हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनीमैक्स टीवी। तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरा सीज़न 3 देखने को मिलेगा द डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग का। ये मैं फिर से अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे क्योंकि मेरे पहले की सारी वीडियोस ऑलरेडी डिलीट हो चुकी हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये मैं रीअपलोड कर रहा हूँ अपनी वीडियोस। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लेना, और जिन्होंने देख रखा है वो भी देख लेना। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स फ्रिकिंग begin. एपिसोड शुरू होता है और एक औरत वांग लिंग के लिए नूडल्स बना के लाती है और बताया जाता है कि डीमंस के अटैक के बाद यहाँ कंस्ट्रक्शन चालू हो गई है और डीमन वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने की वजह से डीमंस अर्थ में आने लगे हैं। और यहाँ वांग लिंग के नूडल्स भी ये डीमन ख़राब कर देता है और वांग लिंग को इस वजह से गुस्सा आ जाता है काफ़ी। ये इसे मारने जा ही रहा होता है कि तभी हेलीकॉप्टर से एक लड़की मिसाइल छोड़ती है और इस डीमन को मार गिराती है और फिर यहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट सीन में स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लिन आती है और गुआहो इससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है यहाँ पे। लिन बोलती है नहीं, सब ठीक तो है। गुआहो बोलता है यही तो बात है, सब ठीक कैसे है? कुछ ही टाइम पहले डीमंस ने सब तबाह कर दिया था, इतनी जल्दी स्कूल कैसे वापस ठीक हो गया? इस चक्कर में मैंने होमवर्क भी नहीं किया। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें फ्रॉगी 2 ने अपने घर ठीक कर दिया होता है। तभी मास्टर जू आके हेल्प मांगते हैं वांग लिंग से स्कूल को ठीक करने में, और वांग लिंग और ये फ्रॉगी 2 की तरफ देखते हैं। और इसके बाद जो है फ्रॉगी 2 स्कूल को ठीक कर देता है अपनी पावर्स से। अब वेकेशंस के बाद न्यू टर्म स्टार्ट हो चुका होता है स्कूल का, और चैन चाओ लिन से पूछता है कि तुम तो कैंपस ही रहती हो ना, तो फिर बाहर से क्यों आई? लिन कहती है मुझे फाइनली मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट मिल गई है, हम स्वॉर्ड टूम में रहते हैं जहाँ मैं बड़ी हुई। तभी यहाँ गाड़ी आती है जिसमें से सोन राउंड निकलती है और सभी को मॉर्निंग विश करती है। लेकिन तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आता है और इसमें एक लड़की निकलती है और बोलती है तुम ही फैक्शन 60 की सबसे पॉपुलर लड़की हो ना। सभी इस लड़की को देख के बातें करने लगते हैं कि क्या ये फॉरेनर है। तभी वांग लिंग आता है और सोन रॉन्ग इसके पीछे जाने लगती है। अब क्लास में चैनचाम और गुआहो बात कर रहे होते हैं कि वो लड़की थी कौन। एक लड़का बोल रहा होता है कि तुमने उस हेलीकॉप्टर में फैमिली लोगो नहीं देखा क्या? वो क्यूमिया फैमिली का लोगो था। तभी लिन कहती है एग्जॉर्सिस्ट फैमिली। तभी यहाँ वो लड़की आ जाती है कुछ आदमियों के साथ, और यहाँ ये बोलता है ये फर्स्ट डॉटर है क्यूमिया फैमिली की, योशिको क्यूमिया। ये यहाँ तुम्हारी कंट्री में पढ़ने आई है, एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट। तभी योशिको सोनरांग को एक फ़ाइट के लिए चैलेंज कर देती है और बोलती है अगर मैं जीती तो तुम्हें रिप्लेस कर दूंगी फैक्शन 60 की टॉप लड़की से। एक स्कूल में 2 टॉप लड़कियाँ नहीं हो सकती। तभी प्रोफेसर पान आ जाती है और कहती है क्यूमिया तुम ऑर्डिनरी क्लास की हो, और यहाँ पे सन्नाटा छा जाता है। अब नेक्स्ट सीन में ये आदमी माफ़ी मांग रहा होता है योशिको से कि मुझसे गलती हो गई कि आपको गलत क्लास में भेज दिया मैंने। और अब योशिको अपना असली मकसद बताती है, और वो ये होता है कि क्यूमिया फैमिली हाउशू को तबाह करना चाहती है क्योंकि डीमंस के अटैक के बाद ये जगह कमज़ोर हो चुकी है और ये यहाँ पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। और बोलती है मैं पहले फैक्शन 60 से स्टार्ट करूँगी यहाँ की टॉप गर्ल बन के, और एक स्क्रोल निकालती है और इस आदमी को इसमें बंद कर देती है। और बाकी लोग ये देख के डर के मारे इसकी तारीफ करते हुए झुकने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में वांग लिंग और सोनरांग जा रहे होते हैं। तभी सामने योशिको आ जाती है। सोनरांग कहती है तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? योशिको बोलती है मैं यहाँ वांग लिंग के लिए गिफ्ट लाई हूँ, और ये क्रिस्पी नूडल्स लाई होती है बहुत सारे। सोनरांग कहती है वांग लिंग इस नूडल्स को देख के तुम्हारे जहाँ से में नहीं आएगा। लेकिन वांग लिंग इसके पास पहुँच जाता है और सोनरांग ये देख के हैरान रह जाती है। ये इसके आगे पीछे घूमने लगता है अब नूडल्स देख के, जिससे सोनरांग को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये अपने स्वॉर्ड निकाल के बोलती है मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। योशिको बोलती है मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें फैक्शन की टॉप गर्ल के टाइटल के लिए चैलेंज करना चाहती हूँ। सोनरांग कहती है मैं तैयार हूँ, और योशिको इसे कुकिंग के लिए चैलेंज कर देती है और सोनरांग गुस्से में एक्सेप्ट कर लेती है इसे। नेक्स्ट सीन में अब इनका कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। गुआहो यहाँ पे सोनरांग और योशिको को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कुकिंग कंपटीशन का जज है वांग लिंग, जिसका खाना वांग लिंग को अच्छा लगेगा वो जीत जाएगी। और अब कंपटीशन स्टार्ट होता है। योशिको यहाँ बहुत ही तेज़ी में खाना बनाने लगती है और अच्छे से काम कर रही होती है।
लेकिन दूसरी तरफ सोनरोंग यहाँ सॉस और ऑयल की बोतल को देख रही होती है। तभी इसका बॉडीगार्ड कहता है, जो आपके लेफ्ट हैंड में वो ऑयल है, और सोनरोंग अब डाल देती है। इसे गैस भी ऑन करना नहीं आ रहा होता है, तो ये भी इसका बॉडीगार्ड बताता है इसे, लेकिन ये यहाँ आग ही लगा देती है। और यहाँ योशिको का खाना बहुत ही बढ़िया बना होता है, लेकिन सोनरोंग का खाना जल चुका होता है। योशिको मन में कह रही होती है, मुझे सब पता है कि सून फैमिली की फर्स्ट डॉटर हो तुम, इसकी वजह से तुमने कभी भी ज़िंदगी में खाना नहीं बनाया। फैक्शन 60 के टॉप गर्ल का टाइटल अब मेरा है। और ये वांगलिंग के सामने अपना खाना लेके जाती है और खोल के दिखाती है, जिसे देख के सब हैरान रह जाते हैं। और इसे खा के ये तीनों तो पागल ही हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी होता है। तभी सोनरोंग वांगलिंग की तरफ देखती है और कहती है, वांगलिंग को इसका खाना शायद पसंद नहीं आ रहा। मैं समझ गई। और ये वांगलिंग के पास अब अपना खाना लेके जाती है और ओपन करती है। यहाँ पे सिर्फ रोशनी निकलती है, लेकिन इसमें सिर्फ नूडल्स का पैकेट होता है साबुत। गुआहो बोलता है, मुझे तो लगा था कि कुछ बहुत ही बढ़िया होगा अंदर। अब बताया जाता है कि ज़्यादातर कल्टीवेटर्स बहुत प्रैक्टिस करते हैं, जिस वजह से वो महीनों तक कुछ भी नहीं खाते। जितनी हायर स्टेज वो रीच करते हैं, उतने ही लेस सेंसिटिव होते जाते हैं वो टेस्ट और स्मेल को लेके। और वांगलिंग के लेवल पे सभी डिलीशियस फूड टेस्टलेस है। और अब सोनरोंग इसे पैकेट में मसाला मिला के देती है, और जैसे ही वांगलिंग इसे खाता है, इसे पास्ट मेमोरीज याद आ जाती है इसकी, जब ये क्रिस्पी नूडल्स खाया करता था। और प्रेजेंट में इसकी आंख से एक आंसू टपकता है, और यहाँ पर फूल उगने लगते हैं, पेड़ों में पत्ते आ जाते हैं, और ये पैकेट खाने लगता है मज़े से। तभी योशिको बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? सोनरोंग बोलती है, तुम्हें वांगलिंग के बारे में नहीं पता कुछ भी कि उसे क्या चाहिए। चाहे कितनी भी बढ़िया इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर लो तुम, क्रिस्पी नूडल्स से बेटर कुछ भी नहीं। और गुआहो सोनरोंग को विनर घोषित कर देता है। और अब सोनरोंग वांगलिंग को लेके चले जाती है, और योशिको काफ़ी गुस्से में होती है, और इसका फर्स्ट अटैम्प्ट हाउशू पे जीत हासिल करने का फेल हो चुका होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है और पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें फ्रॉगी 2 की मॉम केक बना रही होती है। और फ्रॉगी 2 पूछता है, मॉम ये कब तक बनेगा? ये कहती है 15 मिनट में बन जाएगा। और अब ये सभी इसे बर्थडे विश करते हैं, और तभी इस एग में से एक केक निकलता है। फ्रॉगी 2 बोल रहा होता है, आई होप मैं डीमन किंग बन जाऊं, और तब मैं सबको प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। और अब इसकी आंख खुल जाती है, ये सपना देख रहा होता है। ये उठता है और इसके फ़ोन में एक मैसेज आता है हैप्पी बर्थडे का। और अब वांगलिंग आके इसका खाना रखता है। फ्रॉगी 2 कहता है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोल दो। वांगलिंग कहता है, तुम्हारी डीमन रेस बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? फ्रॉगी 2 बोलता है, मेरी पूरी डीमन रेस को ख़त्म करके तुम बर्थडे के बारे में पूछ रहे हो? वेट अ मिनट, क्या कहा तुमने? नेक्स्ट सीन में अब क्लास में सोनरोंग चैनचा और गुआहो से पूछती है कि क्या तैयारी कर ली तुमने सभी? ये कहते हैं हाँ। और अब ये पढ़ती है, इस लिस्ट में बर्थडे एग के बारे में होता है, और बोलती है ये क्या है? वांगलिंग बोलता है ये उसके होम टाउन में कस्टम है। सोनरोंग कहती है हमारे पास टाइम नहीं खरीदने का। वांगलिंग कहता है मैं संभाल लूँगा ये। सोनरोंग कहती है किसी को पता नहीं चलना चाहिए इसके बारे में, ये टॉप सीक्रेट है। तभी यहाँ पर फ्रॉगी 2 आ जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो अभी? और इसे यहाँ देख के ये सामान छुपाने लगते हैं, और सोनरोंग इसको पकड़ के लिन को दे देती है और बोलती है इसे घुमाने ले जाओ तुम। लिन कहती है मैंने अभी होमवर्क नहीं करा है, लेकिन फ्रॉगी 2 खुद इसे खींच के ले जाता है यहाँ से। सोनरोंग कहती है कम से कम 2 घंटे तक मत आना वापस। और यहाँ लिन कह रही होती है इतने एक्साइटेड क्यों हो तुम आज? फ्रॉगी 2 बोल रहा होता है मन में आज मेरा बर्थडे है और वो मुझे सरप्राइज़ देना चाहते हैं, और ये खुशी के मारे उछल रहा होता है। अब क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी बर्थडे की तैयारी कर रहे होते हैं, और वांगलिंग को दिखाते हैं जो जिंके के साथ एक जगह जाता है। ये पूछता है मास्टर यहाँ क्या कर रहे हैं हम? वांगलिंग बोलता है एग ढूंढने आए हैं। जिंके बोलता है वहाँ पर है बहुत सारे। वांगलिंग जैसे यहाँ पे लेने जाता है कुछ पीछे से इसके आ जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में गुआहो बोलता है तुम तो कमाल के हो वांग, मैंने इतना बड़ा एग कभी नहीं देखा, लेकिन तुम्हें ये मिला कहाँ से? वांगलिंग कहता है ये लंबी कहानी है, पहले मुझे नहाना है। दूसरी तरफ लिन फ्रॉगी 2 से कहती है क्या तुम्हें भी चाहिए ये? ये कहता है नहीं, डिनर के लिए मैं जगह बचा रहा हूँ पेट में। तभी यहाँ प्रोफेसर पान आ रही होती है। लिन पूछती है आप यहाँ क्या कर रही हो?
ये कहती है मैं अपना सेलफोन पिल रिफाइनिंग रूम में भूल गई थी, वही लेने जा रही हूँ। घर चले जाओ तुम, डीमंस हमला कर सकते हैं अंधेरे में। तभी फ्रॉगी टू बोलता है अगर ये रिफाइनिंग रूम में गई तो उन लोगों का सरप्राइज़ ख़राब हो जाएगा। और लिन को कहता है मैं वॉशरूम जा रहा हूँ और सीधे भागते हुए रिफाइनिंग रूम में जाता है। यहाँ एग देख के कहता है यकीन नहीं हो रहा कि वांग लिंग ने एग ढूंढ लिया, और इधर उधर फ़ोन ढूंढने लगता है और इसे मिल जाता है। लेकिन तभी प्रोफेसर पान यहाँ पर आ जाती है तो फ्रॉगी टू मास्टर जुओ का भेस बना के इनके सामने आ जाता है और इन्हें दे देता है फ़ोन। प्रोफेसर पान कहती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो एग क्या है टेबल पे। फ्रॉगी टू कहता है मैं इसे हैच कर रहा हूँ। प्रोफेसर पान कहती है लेकिन स्टोव तो ऑन है। ये बोलता है उसे भूल जाओ, एक न्यू मूवी लगी है, मैंने सुना वो बहुत बढ़िया है। प्रोफेसर पान कहती है क्या वो आप मेरे साथ देखना चाहते हो? मैं 8 बजे के शो में जाने वाली हूँ और मेरे पास एक एक्स्ट्रा टिकट भी है। और बोलते बोलते टिकट्स बुक कर रही होती है यहाँ पे। और फ्रॉगी टू कहता है ठीक है वहाँ पर पहुँच जाना। और प्रोफेसर पान खुशी के मारे यहाँ से चले जाती है। तभी यहाँ चैन चाओ और गुआहो आ जाते हैं। चैन चाओ बोलता है तुमने स्टोव ऑन रख दिया था, एग कहीं जल ना जाए। गुआहो कहता है ऐसा नहीं होगा, मैंने लो फ्लेम में रखा था। और ये अब एग लेके चले जाते हैं। फ्रॉगी टू भी जा ही रहा होता है कि तभी से याद आता है कि इसकी मॉम ने बोला था कि एग को अगर हाई फ्लेम पे नहीं रखा जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है बहुत बड़ी। और यहाँ ये केक ले आए होते हैं और तभी इसमें से केक बाहर आ जाता है एक छोटा सा, और ये चल रहा होता है। ये इसे देख के कहते हैं ये कितना क्यूट है और ये बोल भी रहा है। लेकिन तभी ये चैन चाओ के मुँह पे जाता है और इसे कंट्रोल करने लगता है। और अब एक और ऐसा ही केक निकलता है और गुआहो के मुँह पे मार देता है ये। और ये दोनों अब सुंडरों को पकड़ लेते हैं और इसे एग के पास ले जाते हैं। और अब इसके ऊपर भी एक केक आ जाता है। सुंडरों के बॉडीगार्ड्स अंदर आते हैं और ये सारे केक्स इन पे हमला कर देते हैं। तभी वांग लिंग यहाँ पर आता है और ये देख के इन सभी केक्स को एक एक करके मारने लगता है और फिर सभी बॉडीगार्ड्स के लगे हुए केक को भी मारता है। और सुंडरोंग इसके पास आने लगते हैं। तभी वांग लिंग इसके मुँह से भी केक निकाल देता है और इसे मार देता है। और यहाँ अब एक बड़ा सा केक बचा हुआ होता है, वांग लिंग इसे भी मार देता है। अब तभी फ्रॉगी टू भी यहाँ पर आ जाता है और ये सब देख के ये खुश नहीं होता है। जिंके बोलता है इन लोगों ने काफ़ी टाइम लगाया था ये सब करने में और अब ये हो गया। फ्रॉगी टू कहता है इस पॉइंट में मैं सिर्फ टाइमलाइन रिवर्स कर सकता हूँ। मैं अपने लाइफ एसेंस में से कुछ हिस्सा लूज़ कर दूंगा, लेकिन मैं लोनली फील नहीं करूँगा जब तक तुम मेरे साथ हो। और अब फ्रॉगी टू टाइमलाइन रिवर्स कर देता है और अब फ्रॉगी टू आ रहा होता है लिन के साथ। यहाँ पर रूम में लाइट जली हुई देखते हैं और जैसे एंटर होते हैं सभी बोलने लगते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। फ्रॉगी टू खुश हो जाता है, लेकिन इसके आगे सभी कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू लिन शायू। और ये सुन के फ्रॉगी टू को एकदम से झटका लगता है। लिन ये सब देख के रोते हुए इनके पास आती है और थैंक्स बोलती है और कहती है मैं तो भूल ही गई थी कि आज मेरा बर्थडे है। और अब ये ऐसे बर्थडे एग दिखाते हैं और केक देख के ये काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन पीछे फ्रॉगी टू सदमे में होता है। इसे लग रहा होता है कि इसका बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो चुका होता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर पान मूवी हॉल के बाहर खड़ी होती है, मास्टर जुओ का वेट कर रही होती है ये। लेकिन इन्हें क्या पता था कि मास्टर जुओ तो फ्रॉगी टू था, तो इसीलिए मास्टर जुओ तो यहाँ पर आए ही नहीं होते हैं। ये उन्हें कॉल मिला के पूछती है कि आप कहाँ पर हो, और वो कहते हैं मैं तो अब्रॉड में हूँ। ये सुन के प्रोफेसर पान का भी पोपट हो जाता है और इन्हें झटका लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में ये सभी गुआहो के घर के पीछे वाले माउंटेन पे आए हुए होते हैं कुछ हब्स कलेक्ट करने के लिए। फ्रॉगी टू सूंघ के इन्हें बताता है कि कहाँ पर है हब्स, और चैन चाओ जल्दीबाजी में पॉटी के ऊपर पैर रख देता है। गुआहो कहता है यहाँ काफ़ी बीस्ट होते हैं। चैन चाओ बोलता है ये देख के मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि वो कितना बड़ा होगा। और फ्रॉगी टू को बोलता है तुमने मुझे वॉर्न क्यों नहीं किया कि यहाँ पर ये है। लेकिन फ्रॉगी टू इसे इग्नोर करके आगे चल देता है। तभी ये सामने एक बीस्ट को देखता है और ये इनके पीछे पड़ जाता है। भागते हुए फ्रॉगी टू का पैर एक ट्रैप पे जाता है और ये फंस जाता है यहाँ पे। लेकिन तभी यहाँ एक और बीस्ट आ जाता है और इस गोरिल्ला पे अटैक कर देता है। गुआहो कहता है ये रांगो रोटोरा है और वोल्केनिक एरियाज में घूमता है, ये यहाँ क्यों है। और अब ये मुंह से फायर निकालता है और इस गोरिल्ला को हरा देता है।
तभी एक चीज़ आती है और ये इसके अंदर चले जाता है, एक पोकेमॉन की तरह, और यहाँ टांग आ जाता है। नेक्स्ट सीन में योशिको को दिखाया जाता है जो भागते हुए बोल रही होती है सिर्फ हाई स्टेज कल्टीवेटर्स को मैजिक बीस्ट रखना अलाउ होता था, लेकिन अब चीज़ें अलग है। और तभी सामने एक बीस्ट आता है और ये बोलती है अब कोई भी बीस्ट मास्टर बन सकता है। और ये सभी टांग इन्हें फ़ोन में दिखा रहा होता है और ये एक न्यू गेम होता है और बताता है तुम बीस्ट को पकड़ के बीस्ट मास्टर बन सकते हो और फिर वो तुम्हारा पेट बन जाएगा। सो गाइज, सिंपल भाषा में कहे तो ये पोकेमॉन का सस्ता वर्जन है बस। टांग अब बोलता है इन्हें, क्या तुम भी स्पिरिचुअल बीस्ट पकड़ना चाहते हो? मैं तुम्हें इंटरनल टेस्टिंग कोड दे सकता हूँ, लॉगिन करो और तुम्हें 10 लकी ड्रॉज मिलेंगे। गुआहो कहता है मुंह बंद करो, स्पिरिचुअल बीस्ट हमारे फ्रेंड है, तुम्हारे खिलौने नहीं। और टांग यहाँ से जाने लगता है। ऊपर से फ्रॉगी टू कहता है कोई मुझे भी निकाल दो यहाँ से। अब जाते वक्त चैनचा बोलता है गुआहो तुम इतना गुस्सा किए हो गए थे टांग बडी टू को गेम खेलते हुए देख। गुआहो कहता है मेरी फैमिली स्पिरिचुअल पेट शॉप चलाती है, कुछ कस्टमर्स मैजिक बीस्ट लेते हैं और जब मन भर जाता है उन्हें छोड़ देते हैं। और तभी ये सामने एक खरगोश को देखता है फंसा हुआ। गुआहो इसे छुड़ा देता है और फिर बोलता है यहाँ इतने ट्रैप्स क्यों हैं, कहीं बडी टू इसके पीछे तो नहीं? चैनचाओ कहता है वो क्यों करेगा ये सब? गुआहो कहता है ताकि स्ट्रॉन्ग बीस्ट को पकड़ सके और ऐसे वीक को छोड़ दे मरने के लिए। तभी फ्रॉगी टू उसको सूंघता है और इन्हें आके लेके जाता है। यहाँ देख के ये बोलता है ये तो यूनिहॉर्न है और कहता है लगता है ये नहीं बचेगा, लेकिन मीट अभी भी फ्रेश है। ये सभी इसको देखने लगते हैं। फ्रॉगी टू बोलता है मैं मजाक कर रहा हूँ। और ये सभी इस बीस्ट को लेके गुआहो की शॉप पे ले जाते हैं। यहाँ इसके पेरेंट्स नहीं होते हैं तो ये खुद इसे ट्रीट करने लगता है और गुआहो पिल बनाने लगता है और बोलता है इसके बनने के बाद ये ठीक हो जाएगी। चैनचाओ बोलता है पिल बनने में कितना टाइम लगेगा? गुआहो कहता है 2 घंटे। और तभी रियलाइज़ करता है कि 2 घंटे में तो ये बचेगी ही नहीं। चैनचाओ बोलता है मैंने टीवी में देखा था कि हब लगाने से ब्लीडिंग रुक जाती है, और ये सभी हब्स खाने लगता है लेकिन खुद ही बेहोश हो जाता है। तभी वांगलिंग अपने क्रिस्पी नूडल्स तोड़ के इस यूनिहॉर्न को खिला देता है और गुआहो बोल रहा होता है क्लास में टीचर ने बताया था ना कि हेमोस्टेटिक हब्स टॉक्सिक होते हैं, तुम्हें चबाना नहीं चाहिए उन्हें। और अब वांगलिंग कहता है अब ये ठीक है। ये अब इसे नहलाते हैं और ये सब दूर से टांग और यीशा देख रहे होते हैं। यहाँ अब गुआहो कहता है ये सिल्वर की तरह वाइट है, इसे सिल्वी बुलाएंगे। तभी यहाँ पर टांग आ जाता है और बोलता है ये एंशिएंट बीस्ट है, इसके ब्लड में मैजिक इफेक्ट है जिससे हीलिंग जल्दी होती है। गुआहो इसे यहाँ से जाने को कहता है। यीशा बोलती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 106 ऑफ द स्पिरिचुअल बीस्ट एक्ट, जब एक से ज़्यादा लोग सेम बीस्ट को पकड़ रहे हो तो जो पर्सन पहले उसे चोट पहुँचाए वो उसका मालिक होता है। टांग बोलता है इसके पैर पर जो चोट थी वो सबूत है कि ये मेरा है। चैनचा बोलता है तो वो तुम थे जिसने। तभी गुआहो इसे रोक देता है और बोलता है तुमने बीस्ट एक्ट अब बताया ही है तो उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। मैं तुम्हें स्पिरिचुअल बीस्ट डुअल के लिए चैलेंज करता हूँ। अब ये दोनों फाइट के लिए रेडी होते हैं। टांग कहता है अगर मैं जीता तो ये बीस्ट मेरा। गुआहो बोलता है और अगर मैं जीता तो तुम मेरे फैमिली माउंटेन पे कभी पैर नहीं रखोगे। और अब टांग अपना बीस्ट निकालता है। चैनचा बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई बीस्ट है जो इसे हरा सके? गुआहो बोलता है हाँ, फ्रॉगी टू। लेकिन फ्रॉगी लड़ने से मना कर देता है। ये दोनों मिलकर रिक्वेस्ट करने लगते हैं इससे, लेकिन फ्रॉगी टू मानता ही नहीं है। टांग कहता है लगता है तुम्हारा बीस्ट को लड़ने में शर्म आ रही है तो तुम हार मान लो। तभी वांगलिंग फ्रॉगी टू को सही से बिहेव करने को बोलता है तो फ्रॉगी टू इसके कहने पे फिर मान ही जाता है। लेकिन तभी सिल्वी आगे बढ़ने लगती है। गुआहो इसे जाने से मना करता है लेकिन ये लड़ने को बोलती है। गुआहो मान जाता है। टांग हंसने लगता है और अपने बीस्ट को हमला करने को बोलता है। तभी गुआहो को रियलाइज़ होता है कि इसे तो पता ही नहीं कि सिल्वी कौन से अटैक कर सकती है। तभी ये बीस्ट इस पर हमला करने लगता है और सिल्वी इससे बचती है। गुआहो इसे हमला करने को कहता है लेकिन ये इससे टकरा के नीचे गिर जाती है और टांग हंसने लगता है और इसे फिर से वही फायर अटैक करने को कहता है। सिल्वी इसे डॉज कर लेती है लेकिन नाक के चारों तरफ फंस चुकी होती है। टांग अब कहता है हेवनली ब्लास्टिंग फ्लेम यूज़ करो। चैनचा बोलता है सिल्वी भागो यहाँ से। तभी वांगलिंग सिल्वी को कहता है कीप इट अप। और वांग ने जो इसे क्रिस्पी नूडल्स दिया था वो इसके डीएनए में एब्जॉर्ब हो जाता है और ये इवॉल्व हो जाती है। लेकिन टांग अटैक जारी रखता है अपना और सिल्वी भी अटैक कर देती है और इसे रोक देती है। वांग सिल्वी को बोलता है इसे हराने को
और ये भागते हुए जाती है। टांग का बीस्ट भागने लगता है ये देख के, लेकिन सिल्वी इसे टक्कर मार के दूर फेंक देती है और टांग भी इसके साथ दूर उड़ जाता है, टीम रॉकेट की तरह। अब नेक्स्ट सीन में टांग लटका हुआ होता है उल्टा पेड़ से और अपनी स्वॉर्ड लेने जा रहा होता है बाहर निकलने के लिए यहाँ से। तभी वही रैबिट जो इसके ट्रैप में फंसा था इसकी स्वॉर्ड ले जाने लगता है। टांग कहता है, ए प्यारे खरगोश, ये मुझे दे दो। और तभी यहाँ पे एक बड़ा सा खरगोश आ जाता है। टांग डर के मारे कहता है, हम तो दोस्त हैं ना। और तभी टांग के चीखने की आवाज़ आती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है और योशिको का बॉडीगार्ड इसे बताता है कि आपके बीस्ट हंटर गो ऐप में 10 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। अब तो आप फैक्शन 60 की टॉप गर्ल बन गई होगी, नहीं बल्कि पूरे शोंघाई में। देखिए बच्चे आपका वेट कर रहे हैं। और योशिको बोल रही होती है, सुन रहा हूँ, देखते हैं अब तुम क्या करोगी। और अब योशिको नीचे उतरती है और बोलती है, फैक्शन 60 तुम्हारी टॉप गर्ल आ चुकी है। लेकिन ये बच्चे इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, बल्कि ये तो सिल्वी को देख रहे होते हैं। अब इसका बॉडीगार्ड इसे एक लिस्ट दिखाता है फैक्शन 60 के पॉपुलर लोगों की, जिसमें सबसे ऊपर सिल्वी होती है और फिर सुन रहा हूँ, उसके बाद फ्रॉगी 2 और इसके बाद योशिको का नाम होता है। ये देख के ये गुस्से में आ जाती है और यहाँ ग्वाहो सभी को बता रहा होता है कि सिल्वी इसे माउंटेन में मिली और इसने इसे बचाया था और बोल रहा होता है कि अब ये सबसे ज़्यादा पसंद है। तभी सिल्वी वांगलिंग के पास भाग जाती है और ये देख के ग्वाहो रोने लगता है। और तभी योशिको सिल्वी की तरफ देखती है और इसे कुछ याद आता है। नेक्स्ट सीन में फ्रॉगी 2 सिल्वी के पीछे आ रहा होता है और बोल रहा होता है, स्टूपिड ह्यूमंस, इन्हें पता ही नहीं है कि ये बीस्ट कितनी कीमती है। यूनिहॉर्न का ब्लड असली खजाना है। तभी इस पर कोई हमला कर देता है। ये गुस्से में कहता है, यह किसने किया? और पीछे वांगलिंग होता है। इसे देख के फ्रॉगी 2 डर जाता है और बोलता है, मैंने सोचा कि कहीं से कोई चोट ना पहुंचा दे अकेले देख के, तो मैं यहाँ बस इसे प्रोटेक्ट करने आया। वांगलिंग कहता है, प्रोटेक्ट करने? फ्रॉगी 2 कहता है, हाँ मुझे माफ़ कर दो। तभी वांगलिंग आगे जाके सिल्वी के चारों ओर एक सर्कल ड्रॉ कर देता है। फ्रॉगी 2 बोलता है, तुम मैजिक यूज़ कर रहे हो, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। वांगलिंग इसे यहाँ से लेके अब चले जाता है। तभी योशिको आती है और यहाँ बोलने लगती है, यूनिहॉर्न के थोड़े से खून से ही मैं इमॉर्टल हो जाऊंगी। और जैसे ही पास आती है, वांगलिंग के मैजिक सर्कल के वजह से यहाँ पर धमाका हो जाता है और ये पेड़ पे जाके गिरती है। नेक्स्ट सीन में सभी बच्चे सिल्वी के पास होते हैं। तभी मिस्टर वांग आते हैं और बोलते हैं, स्पिरिचुअल बीस्ट को स्कूल में लाना रूल्स के खिलाफ है। और इसके पास जाते हुए सिल्वी को घूरने लगते हैं गुस्से में। लेकिन तभी मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसे दोबारा मत लाना, और इसे सहलाने लगते हैं खुद। दूसरी तरफ योशिको का बॉडीगार्ड इसे बताता है कि सिल्वी के पास नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ मैजिक सर्कल है, जिसकी वजह से उसे कोई चोट नहीं पहुँचा सकता। तो अब योशिको को आइडिया आता है कि इस बीस्ट को इतना बड़ा बना दूंगी मैं कि ये सर्कल में ही ना फिट हो पाए। और सिल्वी को ये गोली खिला के बड़ा कर देती है। और सभी बच्चे क्लास से सिल्वी को देख के हैरान हो जाते हैं। ये सभी अब बाहर जाते हैं और सब सोच रहे होते हैं कि ये ऐसा कैसा हो गया। एक स्टूडेंट कह रहा होता है, मिस्टर वांग, इसे हम यहाँ नहीं रख सकते। ग्वाहो कहता है, ये एक अच्छी पेट है। मिस्टर वांग बोलते हैं, यूनिहॉर्न हर्बीवोरस होते हैं। तभी सिल्वी एक लड़की की स्वॉर्ड खा जाती है। मिस्टर वांग कहते हैं, एक्चुअली ये ओमनीवोरस होते हैं। तभी यहाँ फ्रॉगी 2 का घर भी तोड़ देती है ये। और इसके बाद मिस्टर वांग सभी को बताते हैं कि ये एक एंशिएंट बीस्ट है जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं ह्यूमन वर्ल्ड से। चाहे कितनी भी परेशानी खड़ी करे, हमें झेलना ही पड़ेगा। ग्वाहो कहता है, मैं इसका मास्टर हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ इस सब के लिए। मिस्टर वांग मुस्कुराते हुए बोलने लगते हैं, सिल्वी तो भी बच्ची है। लेकिन तभी ये बच्ची इनके मुंह में टट्टी कर देती है। और इसके बाद मिस्टर वांग को सच में ही गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में अब सिल्वी को एक सेपरेट जगह में ले आते हैं ये जिम के अंदर। लिन बोलती है, तुमने बहुत खा लिया है, तुम्हें थोड़ा स्पिरिचुअल एनर्जी बर्न करनी होगी नॉर्मल स्टेट में आने के लिए। ग्वाहो कहता है, घर ले जाने के लिए तुम काफ़ी बड़ी हो, तो तुम्हें जिम में ही रहना होगा फ़िलहाल। सुनरंग बोलती है, चिंता मत करो, हम तुम्हें कल देखने आएंगे। वांगलिंग कहता है, सिल्वी को नेचर में होना चाहिए, ना कि सिटीज़ में। तभी मिस्टर वांग आ जाते हैं और सभी को बाहर आने को कहते हैं और अब ये गेट को लॉक लगा देते हैं। तभी अंदर योशिको आ जाती है और बोलती है, इन कल्टीवेटर्स को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। और एक स्टोन निकालती है और बोलती है, अगर तुम थर्ड फेज में इवॉल्व हो जाओगी तो हम हाउशू पे एक साथ जीत हासिल कर पाएंगे। तभी सिल्वी ये स्टोन खा जाती है। ये देख के सभी इसके ऊपर कूद जाते हैं। योशिको बोलती है, तुमने मेरा इवोल्यूशन स्टोन खा लिया, बाहर निकालो उसे।
दूसरी तरफ वांग और गुआहो सिल्वी के पास आ रहे होते हैं कि तभी यहाँ जिम से लाइट निकलती है और सिल्वी एक बहुत बड़ी बीस्ट बन चुकी होती है और यहाँ से भाग जाती है। न्यूज़ में खबर आती है कि एक जाइंट मॉन्स्टर ने हमला कर दिया सिटी में और ये कैटेगरी ए डिजास्टर है। यहाँ 7 स्टार स्क्वाड आ जाती है अब इसे रोकने के लिए और इस पर हमला करने जा रहे होते हैं ये। तभी गुआहो इन्हें रुकने को कहता है और बोलता है ये मेरी स्पिरिचुअल बीस्ट है, ये बड़ी होगी लेकिन ये बुरी नहीं है। और तभी ये गुआहो को ही खा जाती है। दूर से ये वांगलिंग और फ्रॉगी 2 भी देख रहे होते हैं। फ्रॉगी 2 बोलता है अब तुम क्या करोगे, इसे भी लात मार के आसमान में फेंक दोगे जैसे मुझे फेंका था। वांगलिंग कहता है नहीं, उसे इससे चोट लगेगी। फ्रॉगी 2 कहता है हम दोनों ही स्पिरिचुअल बीस्ट हैं लेकिन डिफरेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है। वांगलिंग तभी इसके गले में लगा कपड़ा निकाल देता है और बोलता है मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ ये। तभी न्यूज़ में खबर आ जाती है कि एक और मॉन्स्टर आ गया है सिटी में और ये वही डीमन किंग है जो 10 साल पहले पकड़ा गया था। फ्रॉगी 2 बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मेरी सील निकाल दी। तभी सिल्वी इस पर अटैक कर देती है। फ्रॉगी 2 नीचे आ जाता है वापस और इस पर हमला करने जा रहा होता है। वांगलिंग कहता है वेट, मेरे इंस्ट्रक्शंस का वेट करना। फ्रॉगी 2 कहता है ये क्या कर रहे हो, अगर इसने हम पे अटैक कर दिया तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। मास्टर जुआ बोल रहे होते हैं मास्टर कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। और जैसे सिल्वी इनकी तरफ आ रही होती है वांगलिंग कहता है फ्रॉगी 2 अपना मुंह खोलो और ये सीधे फ्रॉगी 2 के अंदर चले जाती है। वांगलिंग अब इसका मुंह बंद कर देता है। मास्टर जुआ बोलते हैं समझ गया, इस तरह स्पिरिचुअल बीस्ट को चोट नहीं लगेगी और उसके स्पिरिचुअल फोर्स भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। और अब यहाँ फ्रॉगी 2 के पेट में गड़बड़ होने लगती है। ये सिल्वी को बाहर थूक देता है और गुआहो भी बाहर आ जाता है। वांगलिंग इस स्टोन को भी तोड़ देता है और अब गुआहो को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है और सिल्वी वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाती है अपने। मास्टर जुओ कहते हैं मास्टर आपका शुक्रिया, आपने इसे रोक दिया। फ्रॉगी 2 कहता है आज के बाद ह्यूमन वर्ल्ड में यूनिहॉर्न को सभी जान जाएंगे और बैटल से बचा नहीं जा सकेगा। मास्टर जुओ कहते हैं ये काफ़ी डेंजरस बीस्ट है, इसे 7 स्टार स्क्वाड पे छोड़ दो प्रोटेक्ट रखने के लिए। वांगलिंग कहता है ये इस वर्ल्ड के लिए नहीं है और एक पोर्टल ओपन करता है। मास्टर जुओ कहते हैं इसे कहाँ ले जा रहे हो आप। वांगलिंग कहते हैं घर। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में एक फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहां वांगलिंग को एक स्वॉर्ड दिखती है लकड़ी की, इसे ये पसंद आ जाती है। दूसरी तरफ इसके डैड को ये दुकानदार एक ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड बेचने का ट्राई कर रहा होता है मनगढ़ंत कहानियां बता के। लेकिन जब ये इसका दाम बताता है तो वांगलिंग के डैड मना कर देते हैं खरीदने से क्योंकि ये काफ़ी महंगी होती है और वांगलिंग को लेके यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन वांगलिंग का ध्यान तो उस लकड़ी की तलवार पे होता है। नेक्स्ट सीन में गुआहो चेन चाओ और वांगलिंग को एक कहानी सुना रहा होता है कि 4 स्वॉर्ड्समैन आपस में लड़ रहे थे नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन कौन है ये डिसाइड करने के लिए। और तभी वहाँ एक वाइट ड्रेस में एक लड़की आती है और इन चारों स्वॉर्ड्समैन को एक साथ हमला करने को कहती है। और जैसे ही ये करते हैं ये इन सभी को एक ही बार में हरा देती है और कहती है तुम्हारे पास वो स्वॉर्ड नहीं है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। अब यहाँ चेन चाओ कहता है ये तुमने कहानी खुद बनाई है ना, कोई भी 4 स्वॉर्ड्समैन को एक साथ नहीं हरा सकता। गुआहो बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने लाइव ट्रांसमिशन में देखा है ये। तभी मिस्टर वांग चेन चाओ और वांगलिंग को बुलाते हैं स्वॉर्ड फाइट के लिए। चेन चाओ कहता है वांगलिंग तुम दूसरी स्वॉर्ड नहीं ला सकते कोई, मुझे पैसे देने को मत कहना अगर तुम्हारी ये लकड़ी के स्वॉर्ड तोड़ दूँ मैं। वांगलिंग कहता है ठीक है। अब ये इस पर अटैक कर देता है। वांगलिंग की स्वॉर्ड चेन चाओ की स्वॉर्ड को मोड़ देती है पूरी तरीके से और इसकी स्वॉर्ड दूर जाके गिरती है और ये रोने लगता है। वांगलिंग जिंके को बोलता है तुमने कहा था ना कि पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करोगे। हे जिंके कहाँ हो तुम। यहाँ सुनरोक अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती और ये वांगलिंग की तरफ जाने लगती है और सारी की सारी स्वॉर्ड वांगलिंग की स्वॉर्ड से जाके चिपक जाती है। चेन चाओ वांगलिंग की स्वॉर्ड निकालने का ट्राई करता है लेकिन निकाल ही नहीं पाता। गुआहो बोलता है इसकी स्वॉर्ड में इतना मैग्नेटिक फोर्स कैसे है। लिन कहती है कहीं इसकी स्वॉर्ड ने अवेकनिंग स्टेज तो नहीं रीच कर ली। गुआहो बोलता है ये क्या है। लिन बताती है कि जब काफ़ी टाइम तक स्वॉर्ड उसके मास्टर द्वारा यूज़ करी जाए तो वो अवेकनिंग स्टेज रीच कर जाती है। इस स्टेज में स्वॉर्ड अग्रेसिव और इरिटेबल हो जाती है। सुनरोंग बोलती है मेरी स्वॉर्ड जिंके के पास क्यों गई। लिन बोलती है क्योंकि अवेकनिंग स्टेज में एक स्वॉर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देती है और सेम सेक्स की स्वॉर्ड रिपेल करती है एक दूसरे को और डिफरेंट सेक्स की स्वॉर्ड एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। चेन चाओ कहता है क्या मेरी ली चाओ इसी वजह से मुड़ गई। सुनरोंग बोलती है अब क्या करें। लिन कहती है मेरे पास एक आइडिया है,
तुम मेरे साथ स्वॉर्ड टूम क्यों नहीं आते? नेक्स्ट सीन में ये सभी वहाँ जाते हैं जहाँ पर लिन रहती है। गुआहो पूछता है तुम यहाँ क्यों रहती हो? लिन कहती है मुझे मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट यहीं पर मिली थी और हम वापस यहीं आ गए रहने के लिए। अभी पूछता है यह इतनी सारी स्वॉर्ड्स नीचे क्यों गड़ी हुई है? लिन बताते हैं क्योंकि यह टूम है स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स का। जो स्वॉर्ड्स प्रॉपरली फोर्ज नहीं होती है और ठीक नहीं हो सकती, वो सभी यहाँ पर आ जाती है। सोनरोंग कहती है क्या इसी जगह तुम बड़ी हुई थी? लिन बोलती है हाँ, इसीलिए मेरे पास काफ़ी सारा मटेरियल था स्वॉर्ड फोर्जिंग सीखने के लिए। चिंता मत करो, मेरी सिस्टर तुम्हारी स्वॉर्ड ठीक कर देगी। और अब ये घर पहुंच के अपने स्वॉर्ड स्पिरिट को बुलाती है और बताती है कि इन्हें इनकी स्वॉर्ड ठीक करानी है। चेंचाओ अपनी स्वॉर्ड दिखाता है लेकिन की स्वॉर्ड स्पिरिट इन सभी को अंदर आने को कहती है। और अब ये चेंचाओ की स्वॉर्ड चेक करने लगती है और बोलती है ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, सीधा करने से ये ठीक हो जाएगी। सोनरोंग इसे अपनी स्वॉर्ड चेक करने को बोलती है। तभी वांगलिंग अपनी स्वॉर्ड यहाँ से निकालता है और ये निकल जाती है और सीधे लिन की स्वॉर्ड स्पिरिट में जाके चिपक जाती है। सोनरोंग की स्वॉर्ड सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन की स्वॉर्ड स्पिरिट बोलती है यह अवेकनिंग स्टेज रीच कर रहा है, लेकिन ये पहली बार है जब मैं कोई स्वॉर्ड इतना ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स के साथ देख रही हूँ। चेंचाओ बोलता है ब्रदर वांग, तुम्हारी स्वॉर्ड तो पीच वुड से बनी है ना, इसमें मैग्नेटिक फोर्स कैसे हो सकता है? लिन की स्वॉर्ड स्पिरिट कहती है अवेकनिंग स्टेज में स्वॉर्ड कंफ्यूज्ड और एंशियस फील करती है। प्रॉपर कम्युनिकेशन और गाइडेंस की ज़रूरत होती है ऐसे टाइम पे। गुआहो बोलता है क्या हमें इस स्वॉर्ड को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देनी होगी अब? तभी यहाँ मास्टर जुओ आ जाते हैं और बोलते हैं तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? लिन की स्वॉर्ड स्पिरिट बोलती है ये सभी शायू के दोस्त हैं और अपनी स्वॉर्ड रिपेयर कराने आए हैं। मास्टर जुओ बोलते हैं ये स्वॉर्ड तुम्हारे पेट में क्यों चिपकी है? चेंचाओ और गुआहो कहते हैं इसे फ़िलहाल नज़रअंदाज करो। मास्टर जुओ अब अपनी स्वॉर्ड निकालते हैं। ये पूछते हैं इसे क्या हुआ? मास्टर जुओ बोलते हैं तुमने वाइट कपड़ों वाले स्वॉर्ड्समैन का नाम तो सुना ही होगा ना, जो रिसेंटली शोंगाई में आई है। वो हर किसी स्वॉर्ड्समैन को चैलेंज कर रही है, जिससे पब्लिक सिक्योरिटी काफ़ी अफेक्ट हुई है। 7 स्टार स्क्वाड को उसे पकड़ने के लिए भेजा गया और ये हो गया। गुआहो पूछता है वो लड़की क्या यूज़ करती है? ये बोलते हैं अराउंड 1.1 फीट की पीच वुड से बनी स्वॉर्ड, काफ़ी अग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स के साथ। फाइट के दौरान उसने सभी स्वॉर्ड को अपनी तरफ खींच लिया और मोड़ दिया। तभी इन्हें कॉल से पता चलता है कि वो वाइट कपड़ों वाली फिर आ गई है। सोनरोंग बोलती है आप हमें क्यों नहीं भेजते वहाँ पे जब तक आपकी स्वॉर्ड ठीक नहीं हो जाती? मास्टर जुओ कहते हैं लेकिन तुम अभी भी सीनियर स्टूडेंट्स हो। चेंचाओ कहता है भूलिए मत, हम साथ में लड़े थे डीमन रेस से। और नेक्स्ट सीन में वही वाइट कपड़ों वाली लड़की यहाँ सभी स्वॉर्ड्समैन की स्वॉर्ड मोड़ देती है और ये सब इससे लड़ रहे होते हैं। योशिको का बॉडीगार्ड कहता है इस स्वॉर्ड का बिहेवियर काफ़ी अजीब है, हमारे काफ़ी लोगों ने इससे फाइट करी लेकिन उनके वेपन्स डैमेज हो गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी वेपन्स ख़त्म हो जाएगी। तभी एक बंदा आके कहता है 7 स्क्वाड आ रही है और ये यहाँ से जाने लगते हैं। और जो लोग लड़ रहे होते हैं वो भी चले जाते हैं। यहाँ अब गुआहो इस पर अटैक कर देता है और इसके बाद सोनरोंग, ये सोनरोंग के सभी स्वॉर्ड से बचती है लेकिन तब लिन इस पर हमला कर देती है। ये इसे भी रोक देती है और कहती है अब जाके कोई स्वॉर्ड आई है जो मुड़ी नहीं। मास्टर जुओ इन्हें देख के बोलते हैं इन बच्चों में काफ़ी पोटेंशियल है लेकिन इनमें अभी भी वो स्किल्स नहीं है, ये ज़्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। आप कब जाएंगे मास्टर? वांगलिंग बोलता है जिंके अब बस करो, लड़ने का टाइम आ गया है। लेकिन जिंके इसकी सुनता ही नहीं है। लिन की स्वॉर्ड स्पिरिट कहती है तुम मेरे से क्यों चिपके हुए हो? जिंके बोलता है क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। ये कहती है क्या तुम्हें पता है मुझे किस तरीके की स्पिरिचुअल स्वॉर्ड पसंद है? जिंके बोलता है कैसी? ये कहती है ताकतवर, जो दूसरों को बचा सके। जिंके बोलता है मैं बहुत ताकतवर हूँ। तभी सोनरोंग वहाँ से उड़ते हुए आती है। वांगलिंग इसे पकड़ लेता है और लिन और गुआहो भी हार चुके होते हैं। ये वाइट ड्रेस वाली लड़की कहती है और कोई है क्या? और तभी सामने लिन की स्वॉर्ड स्पिरिट को देख के इस पर हमला करने जा रही होती है लेकिन जिंके इसके सामने आ जाता है और इस पर हमला कर देता है। तभी वांगलिंग इसका चेहरा देखता है और कहता है वेट, ये तो। और अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें वांगलिंग जिद करता है और इसके डैड इसको वो वुडन स्वॉर्ड दिलाने ले जाते हैं। यहाँ के वांगलिंग कहता है कि इसका कवर कहाँ पर है। इस आदमी ने इसे पीछे छुपा रखा होता है। वांगलिंग के डैड कहते हैं इसका कवर खो दिया तुमने और इसे इतने हाई प्राइस पे बेच रहे हो। और इसे कुछ पैसे देके वांगलिंग को यहाँ से लेके चले जाते हैं। अब प्रेजेंट में ये वाइट ड्रेस वाली लड़की कहती है फाइनली मुझे मिल गई मेरी स्वॉर्ड।
और तभी वांगलिंग जिंके को लेके इस पे मार देता है और ये वांगलिंग के स्वॉर्ड की कवर होती है और वापस आ जाती है इसकी स्वॉर्ड में। नेक्स्ट सीन में मास्टर जुओ और वांगलिंग साथ में होते हैं। न्यूज़ में खबर आती है कि उस वाइट ड्रेस वाली लड़की को अरेस्ट कर लिया गया है 7 स्टार स्क्वाड के द्वारा और सुप्रीम जेल में है अब वो। ये सब मास्टर जुओ ने ही करा होता है और ये वांगलिंग को थैंक्स बोलते हैं एक और केस सॉल्व करने के लिए। मास्टर जुओ अब इससे पूछते हैं कि तुम्हारी स्वॉर्ड की कवर कहाँ पर है। वांगलिंग कहता है उसे सज़ा मिल रही है उसकी। और यहाँ लिन की स्वॉर्ड स्पिरिट इससे जो भी इसने जो स्वॉर्ड मोड़ी थी वो सभी के सब ठीक करा रही होती है और ये रो रही होती है यहाँ पे कि मुझे जाने दो। लेकिन लिन की स्वॉर्ड स्पिरिट कहती है अब तुम ही ये सब ठीक करोगी और ये बोलती है मुझे वीडियो गेम्स खेलना है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है और ट्रेन दिखाई जाती है जिसमें एक पर्सन बैठा हुआ होता है और 7 स्टार स्क्वाड कुछ लोगों का पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन ये ट्रेन का डब्बा निकाल देते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। मास्टर जुओ कॉल पे कहते हैं कि एक कीमती ऑक्शन का आइटम चोरी हो गया है। तभी वही पर्सन आता है। मास्टर जुओ बोलते हैं लॉर्ड थंडर आप यहाँ क्या कर रहे हो। ये कहते हैं क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो। दूसरी तरफ ये बंदा योशिको से कहता है हमें वो मिल गया। योशिको बोलती है दिखाओ फिर। ये जैसे ही निकालता है वो चीज़ ये एक बॉम्ब निकलता है और फूट जाता है। नेक्स्ट सीन में एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे मास्टर जुओ लॉर्ड थंडर को थैंक्स बोलते हैं मदद करने के लिए। थंडर बोलते हैं कि क्या आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आए हो ऑक्शन में। मास्टर जुओ बोलते हैं नहीं मैं यहाँ ट्रांसपोर्टेशन आइटम्स की प्रोटेक्शन के लिए आया हूँ। मेरा काम ख़त्म हो गया है और अब मेरे पास कुछ नहीं है करने को, तो शायद मैं ऑक्शन देखने जा सकता हूँ। क्या आप पार्टिसिपेट करने आए हो ऑक्शन में। ये कहते हैं ये ह्यूमन वर्ल्ड में साल में एक बार होने वाला ओकेशन है। इतनी सारी फैमिलीज यहाँ आती है और ट्रेजर आइटम्स सर्कुलेट होते हैं। मैं ये अपॉर्चुनिटी ऐसे ही नहीं मिस कर सकता। मास्टर जुओ कहते हैं टाइम हो गया है हॉल में जाने का। लेकिन थंडर इन्हें एक मास्क देके कहते हैं हम अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते। नेक्स्ट सीन में वांगलिंग एक बच्चे के साथ कार्ड गेम खेल रहा होता है जहाँ पे बच्चा वांगलिंग को हरा देता है और कहता है क्या तुम्हें पता है तुम क्यों हारे। क्योंकि तुम्हारे कार्ड कमज़ोर थे। नेक्स्ट सीन में एक लड़की बोल रही होती है आपका स्वागत है शंघाई फॉल ऑक्शन में। इस बार हमने 10,000 आइटम्स इकट्ठे करे हैं पूरे ह्यूमन वर्ल्ड से, जिसमें इमॉर्टल प्लांट्स हैं हज़ारों साल पुराने, गोल्डन पिल्स, मैजिक वेयर्स। आज के इवेंट के लिए हमने बहुत से क्लास ए के आइटम रखे हैं और अब पहला आइटम दिखाती है 1 मिलियन स्पिरिचुअल कॉइन्स का। और सभी फैमिलीज अपनी अपनी बोली लगाने लगती हैं। मास्टर्स वो बोलते हैं इस पुरानी किताब के लिए इतने ज़्यादा पैसे। थंडर कहते हैं यह कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं है, इसमें लेजेंडरी फॉरबिडन स्पेल्स हैं। 3000 साल पहले टांग और सून फैमिली ने वेस्टर्न रीजन में ट्रेड किया था और इस किताब में उन्हीं के द्वारा लिखे गए स्पेल्स हैं। जो 2 फैमिली सबसे ज़्यादा बोली लगा रहे हैं वो टांग और सून फैमिली ही होंगी। बिडर नंबर 2 टांग फैमिली है और बिडर नंबर 8 सून फैमिली। मास्टर जुओ कहते हैं आप इन सब में काफ़ी बढ़िया हो लॉर्ड थंडर, वैसे आप क्यों नहीं बीट कर रहे हो। ये कहते हैं मुझे इनकी लड़ाई में इन्वॉल्व होने का कोई इरादा नहीं है। और दूसरी तरफ वांगलिंग दुकान से 2 बॉक्सेस खरीदता है क्रिस्पी नूडल्स के और इन्हें खोल के कार्ड निकालता है, लेकिन फिर से बेकार सा बीच निकलता है इसका और ये सैड हो जाता है। बच्चे कहते हैं कोई नहीं, तुम्हारे पास अभी 2 बॉक्सेस हैं, ज़रूर कोई ना कोई कार्ड बढ़िया निकलेगा। और अब यहाँ ऑक्शन में एक अंडर पैंट्स को दिखाया जाता है, जिसे देख के मास्टर जुओ कहते हैं ये क्या बिक रहा है यहाँ पे। लॉर्ड थंडर कहते हैं ये कोई ऑर्डिनरी पैंट्स नहीं है। और तभी एक लड़की इस पर गोलियाँ चलाती है और इसे कुछ भी नहीं होता। ये लड़की बताती है कि इसे सुप्रीम कल्टीवेटर पहनते थे, ये न्यूक्लियर अटैक्स भी झेल सकती है। और अब ये लड़की इस पे आरी चलाती है और इसे कुछ भी नहीं होता अभी भी। दूसरी तरफ वांगलिंग की मॉम इसके डैड से बोलती है कि क्या आपको पता है कि वांगलिंग की लॉन्ग अंडरपैंट्स कहाँ पर है, वो लाल वाली। इसके डैड कहते हैं वो काफ़ी पुरानी हो गई थी तो मैंने उसे फेंक दिया। और यह मास्टर जुओ कह रहे होते हैं मुझे ये पैंट्स खरीदनी ही होगी और इसका प्राइस बताया जाता है 5 मिलियन स्पिरिचुअल कॉइन्स। ये सुन के मास्टर जुओ हैरान रह जाते हैं। टांग फैमिली 10 मिलियन बिड करती है। सून रॉन्ग अपने डैड से कहती है कि हमने उस बुक में ऑलरेडी काफ़ी पैसे खर्च कर दिए हैं। मास्टर जुओ कहते हैं ऐसा ऑक्शन हमारे जैसों के लिए नहीं है। लॉर्ड थंडर कहते हैं ऑलमोस्ट सभी के पैसे ख़त्म हो चुके हैं और ऑक्शन भी ख़त्म ही होने वाला है। मुझे नहीं लगता कोई टांग फैमिली से ज़्यादा बिड कर पाएगा।
और तभी नंबर 9 11 मिलियन बिट कर देती है। लॉर्ड थंडर कहते हैं हाउशू की सभी फैमिलीज़ का मैंने पता कर लिया है, उनके अलावा सिर्फ एक ही बचती है फिर, और यहाँ पे ये योशिको होती है जिसने 11 मिलियन बिट करी होती है। यहाँ दूसरी तरफ वांग लिंग अपने दोनों डब्बे खोल चुका होता है और फिर भी इसके एक भी बढ़िया कार्ड नहीं निकले होते हैं। ये देख के बच्चे भी यहाँ से चले जाते हैं और अब टीवी पे वांग लिंग भी यहाँ पे ऑक्शन देखने लगता है। और अब ऑक्शन का लास्ट आइटम दिखाया जाता है जो कि चुरा लिया गया था, लेकिन उसे मास्टर ने बचा लिया। सील्ड वाइट आइड ब्लू ड्रैगन। मास्टर जुओ कहते हैं ये तो। लॉर्ड थंडर बोलते हैं ये वही ओमनीपोटेंट विश बॉक्स है जो कि तुम्हारी कोई भी विश पूरी कर सकता है, और इसकी कीमत होती है 10 मिलियन स्पिरिचुअल कॉइन्स। योशिको 15 मिलियन बिड करती है, टांग फैमिली 16 मिलियन, सून फैमिली 20 मिलियन। ये बंदा कहता है हमारे पास इतने स्पिरिचुअल कॉइन्स नहीं है। सुनरों के डैड कहते हैं हम मैजिक माउंटेन गिरवी रख सकते हैं। ये आदमी बोलता है लेकिन वो हमारे पूर्वजों का है। सुनरों के डैड कहते हैं ये ओमनीपोटेंट ड्रैगन है, अगर मेरे पास ही आ गया तो जितने चाहे स्पिरिचुअल कॉइन्स ले सकते हैं हम। ये बंदा कहता है हाँ सही कहा, और इसके डैड अब 30 मिलियन बिड कर देते हैं। और यहाँ टांग के डैड कॉल पे कह रहे होते हैं हाँ मैं टांग टावर गिरवी रखना चाहता हूँ। और यहाँ पे बोली लगती है 34 मिलियन की। सब पागल हो रहे होते हैं। तब योशी को 40 मिलियन लगा देती है और ये मन में कह रही होती है मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से कोई भी फैमिली इससे ज़्यादा बिड नहीं कर सकती। लेकिन तभी नंबर 13 45 मिलियन बोलता है और योशिको गुस्से में आ जाती है। ये लॉर्ड थंडर होते हैं। मास्टर जुओ बोलते हैं लेकिन आपने कहा था कि आपके पास इतने स्पिरिचुअल कॉइन्स नहीं हैं। लॉर्ड थंडर कहते हैं मैंने सच कहा था। मास्टर जुओ कहते तो अचानक से आपके पास इतने कॉइन्स कहाँ से आ गए। ये बोलते हैं क्योंकि वो जो पैंट्स थी वो मेरे कलेक्शन में से थी। तभी मास्टर जुओ को एक कॉल आता है अननोन नंबर से, और यहाँ ये बिकने ही जा रहा होता है कि तभी मास्टर जुओ बोलते हैं वेट 87 मिलियन। और लॉर्ड थंडर को यहाँ पे झटका लगता है। ये कॉल वांग लिंग ने किया होता है और यह मास्टर जुओ को बिक जाता है 87 मिलियन में। नेक्स्ट सीन में मास्टर जुओ वांग लिंग के पास जा रहे होते हैं और लॉर्ड थंडर इनका पीछा कर रहे होते हैं। ये जाके वांग लिंग को ये बॉक्स दे देता है। ये देख के लॉर्ड थंडर कहते हैं यकीन नहीं हो रहा कि मास्टर जुओ को पैसे देने वाला ये बच्चा है, लेकिन सिर्फ मुझे ही पता है कि कैसे इसे अनसील करना है। तभी वांग लिंग इसे नीचे फेंक देता है और तोड़ देता है। ये देख के लॉर्ड थंडर हैरान रह जाते हैं और इसके अंदर से ड्रैगन निकलता है। सो गाइस अभी तक इस सीज़न में हमने मास्टर शेफ और पोकेमॉन जैसे शोज तो देख ही लिए हैं, तो फाइनली बारी आ जाती है ड्रैगन बॉल की। तो अब ये ड्रैगन कहता है क्या तुम ही हो जिसने मुझे बाहर निकाला। वांग लिंग कहता है हाँ। ये ड्रैगन कहता है मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी कर सकता हूँ, तो मांगो। मास्टर जुओ कहते हैं आप क्या मांगने वाले हो मास्टर। और तभी वांग लिंग आगे जाता है और इस ड्रैगन को काट देता है। ये देख के मास्टर जुओ कहते हैं ये आपने क्या किया, इस पे 87 मिलियंस लगाए और ये कर दिया। और ये ड्रैगन एक कार्ड बन चुका होता है और वांग लिंग इसे उठा लेता है, और इसने ऐसा सिर्फ इसलिए करा होता है ताकि ये कार्ड गेम जीत सके। ये देख के लॉर्ड थंडर का मुंह जो है खुला का खुला ही रह जाता है, और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है और वांग लिंग और गुआहो जा रहे होते हैं रास्ते में। तभी एक बाइक वाला इनके बगल से तेज़ी में बाइक निकालता है। ये देख के गुआहो इसके पीछे उल्टा सीधा बोलने लगता है इसे। तभी वो बाइक वाला वापस पीछे आने लगता है। गुआहो कहता है क्या मैंने कुछ ज़्यादा ज़ोर से बोल दिया। वांग लिंग कहता है हाँ। ये बोलता है तुम चले जाओ वो मेरे ले आ रहा है, लेकिन खुद वांग लिंग के पीछे छुप रहा होता है। जैसे ये बाइक वाला अपना हेलमेट निकालता है आके, ये चैन चाओ निकलता है। नेक्स्ट सीन में स्कूल में चैन चाओ इसी रूप में आता है और बच्चे सभी इसे देख के हैरान होते हैं। ये अंदर आता है और इस दुकान वाले से बबल गम मांगने लगता है। तभी गुआहो आके इसे यहाँ से ले जाता है और कहता है खुद को देखो ज़रा, ये क्या पहन रखा है तुमने। चैन चाओ कहता है इसमें दिक्कत क्या है, ये एग्जॉर्सिस्ट टीम की ड्रेस है। गुआहो बोलता है तुमने एग्जॉर्सिस्ट टीम ज्वाइन कर ली। ये कहता है हाँ, और मैं हेडक्वार्टर भी जाता हूँ रोज़। गुआहो बोलता है फैक्शन के एलीट क्लास के चीफ को ये सब नहीं करना चाहिए। चैनचा बोलता है ये मेरी मर्जी है कि मैं क्या ज्वाइन करूं, तुम्हें क्या मतलब। गुआहो कहता है ये हमारे स्कूल के लिए सही नहीं है। चैनचा बोलता है मेरे ऐसे कपड़े पहनने से किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। गुआहो इसे ये कपड़े उतारने को कहता है, लेकिन चैनचाओ इसे रोक देता है।
तभी वांगलिंग पीछे से आके ऊपर इशारा करता है इन्हें, और ऊपर देखते हैं ये तो यहाँ पे प्रोफेसर पान इसे गुस्से में देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर पान इसे बोलती है, तुम इतने अच्छे स्टूडेंट हो, तुम्हें अब हो क्या गया ही है। दूसरी तरफ सुनरॉन्ग भी आके वांगलिंग से पूछती है कि चैनचाओ को क्या हुआ। गुआहो इसे बोलता है कि पता नहीं क्या हो गया है उसे, उसने एग्जॉर्सिस्ट टीम ज्वाइन कर ली है। सुनरॉन्ग कहती है, ये वही अजीब लोग हैं ना जो हाल ही में सड़कों में घूमने लगे हैं। सुनरॉन्ग फिर कहती है, हमें अंकल चैन से बात करनी चाहिए। गुआहो कहता है, नहीं, क्या तुम्हें याद है जब चैनचाओ ने एक बार उस स्ट्रीमर को गिफ्ट दिए थे ऑनलाइन, अंकल चैन ने उसे मार ही डाला था। सुनरॉन्ग कहती है, तो फिर हमें कुछ करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सीन में सुनरॉन्ग अच्छे से रेडी होके उन एग्जॉर्सिस्ट टीम के 2 बंदों के सामने से गुजर रही होती है, और ये सब गुआहो कैमरे में रिकॉर्ड करके चैनचाओ को दिखाएगा जब वो सुनरॉन्ग को छेड़ेंगे, और फिर चैनचाओ ये ग्रुप छोड़ देगा। तो ये होता है इनका प्लान। जैसे ही सुनरॉन्ग इनके बगल से जाती है, ये इसके पास आते हैं और ये बंदा अपनी जैकेट निकालने लगता है। सुनरॉन्ग घबरा जाती है और अटैक करने के लिए रेडी होने लगती है, और वांगलिंग भी। तभी ये बंदा अपना जैकेट निकाल के नीचे बिछा देता है और कहता है, अब जाइए। ये देख के सुनरॉन्ग, वांग और गुआहो हैरान हो जाते हैं। ये बंदा कहता है, हम किसी लेडी को ऐसे गंदगी में चलने नहीं देंगे। और नेक्स्ट सीन में गुआहो कहता है, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। उन्हें शायद पता होगा कि तुम काफ़ी हाई फेस की हो। उन्हें पता था कि वो इतने स्ट्रांग नहीं है, इसलिए इतने तमीज़ से पेश आए वो। तभी गुआहो इन्हें दिखाता है उन्हीं 2 बंदों को कि इन्होंने उस ग्रैनी की मदद नहीं की। वांगलिंग कहता है, उनकी नज़र शायद ग्रैनी के पर्स में होगी। सुनरॉन्ग कहती है, ये तो खतरे में है। गुआहो बोलता है, इस बार हम इन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। तभी यहाँ पर चैनचाओ आ जाता है इनकी मदद करने के लिए, और यहाँ से ये दोनों बंदे भागते हुए आने लगते हैं और बोलते हैं, वहाँ से दूर हो जाओ, वो एक डीमन है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और चैनचाओ दूर जाके गिरता है। ये बंदा अब इस डीमन से लड़ने लगता है और दूसरा चैनचाओ को उठाता है। सुनरॉन्ग कहती है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और अब गुआहो यहाँ आके इनकी मदद करता है, और सुनरॉन्ग भी आ जाती है और फिर बोलती है, बाकी का काम मैं तुम पे छोड़ती हूँ। और चैनचाओ अब इस डीमन को मार देता है और ये बंदा इसे पकड़ लेता है। अब गुआहो कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा था कि एग्जॉर्सिस्ट टीम बुरे लोग हैं। ये बंदा कहता है, ये नॉर्मल है। जब हम हाशियो में आए थे, काफ़ी लोगों ने हमें गलत समझा। काफ़ी सारे डीमंस यहाँ आ चुके हैं और 7 स्टार स्क्वाड ने हमें मदद करने को कहा है, क्योंकि हम फॉरेनर्स हैं। लेकिन काफ़ी लोग हम पे शक करते हैं और फिर ये कहते हैं, हम डीमंस को इस वर्ल्ड से ख़त्म कर देंगे। और ये सुन के ये सभी तालियां बजाने लगते हैं। ये सुनरॉन्ग और गुआहो को भी टीम ज्वाइन करने को कहते हैं। सुनरॉन्ग कहती है, क्या वांगलिंग ज्वाइन नहीं कर सकता? ये बंदा कहता है, माफ़ करना, लेकिन ये काफ़ी कमज़ोर लगता है। चैनचाओ कहता है, चाहे इसका स्पिरिचुअल फोर्स वैल्यू सिर्फ 5 हो, लेकिन तभी ये बंदा कहता है, इस चीज़ में काफ़ी खतरा है। नेक्स्ट दिन में चैनचाओ वांगलिंग से आके बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें टीम में ज्वाइन करवा के रहूँगा। वांगलिंग कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं। चैनचाओ बोलता है, क्या तुम्हें पता है मैंने टीम ज्वाइन क्यों करी? स्वाट टेस्ट के दौरान तुमने मेरी ली चाओ को मोड़ दिया था। मेरे डैड ने सोचा कि मैं हमारी फैमिली के नाम में धब्बा हूँ और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं काफ़ी डिप्रेस था और तभी इस पर एक डीमन अटैक कर देता है और एग्जॉर्सिस्ट टीम के वही बंदे इसे बचा लेते हैं। चैनचाओ आप कहता है, अगर वो मेरे जैसे डिप्रेस्ड पर्सन को टीम में ले सकते हैं तो तुम्हें भी। और अब सीधे उनके पास जाता है, लेकिन जैसे ये गेट खोलता है ये देखता है कि वही डीमन इनके सामने होता है जिसे चैनचाओ ने मारा था, और ये लोग इसे पैसे दे रहे होते हैं। और भी काफ़ी सारे डीमंस लाइन में लगे होते हैं यहाँ पे पैसे लेने के लिए। ये देख के चैनचाओ समझ जाता है कि ये लोग डीमंस के साथ मिलके सबको पागल बना रहे हैं। दूसरा बंदा गेट बंद कर देता है और कहता है, तुम बहुत गलत टाइम पे आए हो चैनचाओ। चैनचाओ कहता है, क्या हमारा रिलेशनशिप सिर्फ एक नाटक था? ये बंदा कहता है, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पता चल गया है। और सभी डीमन सब हमला करने के लिए आने लगते हैं इसके पास। ये देख के चैनचाओ बोलने लगता है, ये इम्पॉसिबल है, ये सच नहीं। और तभी एक डीमन इसे पोजेस कर लेता है और ये बेहोश हो जाता है। वांगलिंग अब चैनचाओ की स्टिक उठा के इसके पास आता है। ये बोलता है, तुम में काफ़ी हिम्मत है। तभी वांगलिंग इसे जोर से मारता है, ये दूर जाके गिरता है। ये दूसरा बंदा सभी डीमंस को हमला करने के लिए कहता है, लेकिन वांगलिंग एक एक करके सभी को मारते जाता है। ये सब देख के ये काफ़ी डर जाता है और भागने लगता है। तभी वांगलिंग एक डीमन को इसके ऊपर फेंकता है
और ये गेट तोड़ के बाहर गिरता है। तभी पीछे से चैन चाओ इस पर हमला कर देता है। वांगलिंग इससे बचता है और जब दूसरी बार चैन चाओ इस पर हमला करता है, वांगलिंग इसके सर पे मार के उस डीमन को भी बाहर निकाल देता है और ये नॉर्मल हो जाता है। जब चैन चाओ होश में आता है तो देखता है कि सभी डीमंस नीचे गिरे हुए हैं और वांगलिंग भी। वांगलिंग इससे कहता है, थैंक्स चैन चाओ मेरी जान बचाने के लिए, और फिर से बेहोश होने का नाटक करने लगता है। चैन चाओ कहता है, ब्रदर वांग मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और वांगलिंग स्माइल कर रहा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में मास्टर जुओ एक बंदे के साथ मिलकर एक गेट खोलने को कह रहे होते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी खोलता नहीं है। तो एंड में मास्टर जुओ इस गेट को ही उड़ा देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पे वही सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्हें वांगलिंग ने हराया था। इतने सारे मॉन्स्टर्स को देख के मास्टर जुओ का साथी यहाँ से भाग जाता है और अब ये सभी मास्टर जुओ को देख के खतरनाक वाली स्माइल देने लगते हैं। दूसरी तरफ वांगलिंग साइकिल से जा रहा होता है, तभी ये देखता है कि मास्टर जुओ को ये सभी मॉन्स्टर्स बुरी तरीके से पीट रहे हैं, तो ये उतर के अंदर जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में मास्टर जुओ का साथ ही आ जाता है 7 स्टार स्क्वाड के मेंबर्स को लेके, लेकिन ये यहाँ देखता है कि ऑलरेडी सभी मॉन्स्टर्स नीचे पड़े हुए हैं और ये वांगलिंग ने किया होता है। यहाँ से वांगलिंग जा चुका होता है। ये बंदा कहता है, मास्टर जुओ क्या आपने अकेले हराया इन सबको? मास्टर जुओ बोलते हैं, हाँ सही कहा, और इनके मुंह की हालत बिगड़ चुकी होती है। और यहाँ से थोड़ी दूर ये सब चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में मास्टर जुओ को एक स्टेज पर बुलाया जाता है। यहाँ काफ़ी लोग इन्हें देख रहे होते हैं, वांगलिंग भी। ये अब कहते हैं, 10 साल पहले जब डीमंस ने हमला किया था, मैं एक इंटर्न था 7 स्टार स्क्वाड में। मैंने लेवल 5 के डीमन का सामना किया। मैं वहाँ से भागने का सोच रहा था जब मैंने एक बच्चे को देखा जाइंट फ्रॉग के सामने, तो उस वक्त मैंने अपने डर पे जीत हासिल करी और जाइंट फ्रॉग को पंच मारा। और इस वॉर के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि शोंगाई का रखवाला बनूंगा। आप लोगों को तो पता ही है कि उसके बाद क्या हुआ। 2 साल पहले हमने शैडो फैक्शन के ग्रुप को हराया। कुछ महीनों पहले हमने डीमन रेस के सेकेंड इन्वेशन को रोका। वॉर के बाद काफ़ी डीमंस डीमन वर्ल्ड से भाग गए। स्पेशल क्रैक है जो शोंगाई के ऊपर, वो पोर्टल है डीमन और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच। डीमंस वहाँ से हमारे वर्ल्ड में आ गए, लेकिन चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। कल मैंने एक डीमन के हाइड आउट पर हमला किया और 100 से भी ज़्यादा डीमंस को पकड़ा है। आप लोगों के सपोर्ट के लिए थैंक्स। इसकी स्पीच सुनने के बाद सभी मास्टर जुओ का नाम पुकारने लगते हैं और तालियां मारने लगते हैं। तभी यहाँ लाइट बंद हो जाती है और मास्टर जुओ की फिर एक क्लिप दिखाई जाती है जिसमें डीमंस इन्हें मार रहे होते हैं और ये सब योशी को देख के हंस रही होती है। इस क्लिप में दिखाया जाता है कि मास्टर जुओ पिट रहे हैं बुरी तरीके से। यहाँ बिजली गिरती है और सभी डीमंस हार जाते हैं और यहाँ पे वांगलिंग आता है। फिर ये सब देख के हर जगह खबर फैल चुकी होती है कि मास्टर जुओ जो है एक झूठा इंसान है और धोखेबाज है, और न्यूज़ में टांग बोल रहा होता है। मुझे पता था जुओ बस एक गोल्डन पिल फेस का है, वो एक लेवल 5 के डीमन किंग को कभी नहीं हरा सकता। चैन चाओ बोलता है, वीडियो में कुछ छेड़छाड़ की गई है, हमें उन पर भरोसा करना होगा। प्रोफेसर पान बोल रही होती है, जुओ ये हमारे फैक्शन से ग्रेजुएट हुआ था ईयर 4386 में, लेकिन वो 10 साल पहले था। इस इंसिडेंट का हमारे फैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। और सभी लोग मास्टर जुओ को गालियाँ दे रहे होते हैं टीवी पे। ये सब देख के बंदा बोलता है, पब्लिक काफ़ी गुस्से में है मास्टर जुओ। ये बोलते हैं, लेकिन चीफ ये सब झूठ है, मैं 7 स्टार स्क्वाड के लिए काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ, आपको तो पता ही है कि मैं कैसा हूँ। हमें पता करना होगा कि इस सब के पीछे कौन था। तभी चीफ जोर से चिल्ला के इसे शांत कर देता है और कहता है, तुम्हें एक लंबी छुट्टी ले लेनी चाहिए। मास्टर जुओ कहते हैं ठीक है, और ये बोलते हैं अब चीफ कि अपनी स्वॉर्ड और बैच यहीं पे छोड़ के जाओ जाने से पहले। ये सब बाहर से 7 स्टार स्क्वाड्स के मेंबर्स भी सुन रहे होते हैं छुप के। मास्टर जुओ इन्हें कहते हैं, अब शोंगाई की पीस और सिक्योरिटी तुम्हारे हाथों में है, और यहाँ से चले जाते हैं। जब मास्टर जुओ कार के पास पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि चाबी तो ये वहीं पर भूल गए हैं, तो ये वापस आते हैं और यहाँ देखते हैं कि 7 स्टार स्क्वाड्स के सभी मेंबर्स मास्टर जुओ की जाने की खुशी मना रहे होते हैं कि अब पूरे टाइम काम करते नहीं रहना होगा और अब आलसी बनने का टाइम है। ये सब देख के मास्टर जुओ काफ़ी नाराज़ होते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ बारिश होने लगती है और मास्टर जुओ एक दुकान में जाते हैं। यहाँ दुकानदार भी जो है मास्टर जुओ की न्यूज़ टीवी में देखता है और दुकान भी बंद कर देता है इन्हें देख के। तभी मास्टर जुओ एक डीमन को जाते हुए देखते हैं और इसका पीछा करने लगते हैं, और ऊपर से तभी एक डीमन आ जाता है। मास्टर जुओ अपनी स्वॉर्ड निकालने जा रहे होते हैं, लेकिन इन पे तो स्वॉर्ड अब होते ही नहीं है।
ये डीमन इन्हें उठा के पटक देता है। तभी वो दूसरा डीमन आके कहता है, आप कुछ ज़्यादा ही डेडिकेटेड हो अपने काम को लेके। सस्पेंड होने के बाद भी डीमंस का पीछा नहीं छोड़ा। मास्टर जुओ बोलते हैं, तुमने मुझे फंसाया। ये कहता है, मेरा काम सिर्फ तुम्हें मारने का है। तभी यहाँ पे वांगलिंग आ जाता है। ये डीमन बोलता है, एकदम से बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज हो गया तो मुझे लगा कि कोई स्पेशल आ गया, लेकिन ये तो एक ह्यूमन निकला और वांगलिंग पे हमला करने जा रहा होता है। लेकिन इसका भी वही अंजाम होता है जो बाकियों का करा था वांगलिंग ने। और तभी वांगलिंग आगे जाता है और फिर से मास्टर जुओ की मेमोरी मिटाने लगता है। मास्टर जुओ इसे रोक देते हैं और कहते हैं, मास्टर आप मेरी मेमोरीज के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे ना इतने टाइम से। नेक्स्ट सीन में मास्टर जुओ कहते हैं, मैं समझ गया, तो मैं झूठी मेमोरीज के साथ जी रहा था इतने टाइम से। जो उन्होंने कहा था वो सच है, मैं एक चीटर हूँ। वांगलिंग कहता है, माफ़ करना जुओ ये। मास्टर जुओ कहते हैं, आपने मुझे ही क्यों चुना? वांगलिंग कहता है, क्योंकि तुम डिज़र्व करते थे। तुमने चाहे उस जाइंट फ्रॉग को हराया ना हो, लेकिन मुझे बचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा तुमने चाहे शैडो फैक्शन को ना हराया हो, लेकिन तुम हर दिन मेहनत करते रहे। तुम्हारे अलावा कोई और डिज़र्व नहीं करता। मास्टर जुओ कहते हैं, अब काफ़ी देर हो चुकी है। पूरा हाउस यू सोचता है कि मैं एक धोखेबाज हूँ। तभी वांगलिंग इन्हें 2 पिल दिखाता है और कहता है, ब्लू वाली लीजिए और पूरी दुनिया की यादें मॉडिफाई हो जाएंगी। सब भूल जाएंगे कि पिछले 2 दिनों में क्या हुआ। मास्टर जुओ कहते हैं, और रेड पिल लूँगा तो? वांगलिंग बोलता है, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, इससे तुम हायर पोजीशन में आ जाओगे। मास्टर जुओ कहते हैं, मैं दोनों में से कोई भी नहीं लेना चाहूँगा। मैं एक हीरो बनना चाहता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं ये डिज़र्व नहीं करता। मैं मेहनत करना चाहता हूँ एक असली हीरो बनने के लिए। मास्टर क्या आप मुझे सिखाओगे? और वांगलिंग मान जाता है। नेक्स्ट सीन में मास्टर जुओ इस शहर से जा रहे होते हैं और ये सब फिर से एक कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होता है और इसके पीछे योशिको होती है और ये बोलती है, मेरे प्लान के बीच आने वाली आखिरी परेशानी भी अब खत्म हो चुकी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है और गुआहाओ चेंचाओ से कहता है, क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम गाला में किसे इनवाइट करोगे? चेंचाओ कहता है, मैं लिन को इनवाइट करने का सोच रहा हूँ। तभी लिन आके कहती है, सॉरी चीफ चैन, कल मुझे काम करना है। और ये देख के गुआहाओ हंसने लगता है। चेंचाओ कहता है, इसमें हंसने जैसा क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास कोई है गाला में ले जाने के लिए? गुआहाओ कहता है, मैं योशिको को इनवाइट करूँगा। चेंचाओ कहता है, सपना तो नहीं देख रहे ना, तुम उसे डिज़र्व नहीं करते हो। गुआहाओ कहता है, वो हाउस में नहीं है, शायद उसे किसी न किसी की ज़रूरत होगी जिस पे वो भरोसा कर सके। हमारे फैक्शन में काफ़ी कम लोग हैं जो हिम्मत करेंगे उससे बोलने की, तो मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँगा। अब गुआहाओ इसे सुनरोंग को इनवाइट करने को कहता है। चेंचाओ बोलता है, मैं उसे डिज़र्व नहीं करता। गुआहाओ कहता है, साल में सिर्फ एक बार गाला आता है, तुम मौका गवा दोगे ऐसे? किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो तुम? और चेंचाओ ये सब सुन के मोटिवेट हो जाता है और सीधे जाता है सुनरोंग को इनवाइट करने। लेकिन जाके ये क्या देखता है कि यहाँ पे सुनरोंग वांगलिंग को इनवाइट कर रही होती है और वांगलिंग हाँ कर देता है। ये देख के चेंचाओ का पोपट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ये और गुआहाओ आमने सामने आते हैं और पागलों जैसे हंसने लगते हैं। फिर भागते हुए एक दूसरे की तरफ आते हैं और गले लग के रोने लगते हैं क्योंकि दोनों ही रिजेक्ट हो चुके होते हैं। नेक्स्ट सीन में गाला का दिन होता है और वांगलिंग गुआहाओ से मिलता है। गुआहाओ कहता है, तुम्हें पहली बार ऐसे कपड़ों में देख रहा हूँ, काफ़ी हैंडसम लग रहे हो। फिर वांगलिंग पूछता है, तुम्हारा दोस्त कहाँ पर है? गुआहाओ बोलता है, ट्रैफिक में फंसा होगा। और चेंचाओ यहाँ पे ट्रैफिक में फंसा हुआ होता है। तभी यहाँ सुनरोंग कहती है, वेलकम टू द हेवनली पैराडाइज डियर कल्टिवेटर्स। मैं सून फैमिली की नेक्स्ट हेड हूँ, सुनरोंग। आज एनुअल हाई सेंट्स डे है और ये वो दिन है जब सून फैमिली अपने एंसेस्टर्स की पूजा करती है। जो भी लोग पेयर में हैं वो यहाँ का टूर कर सकते हैं कूपन लेके। पैराडाइज आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स और डेजर्ट्स ऑफर करेगा और 11 बजे रात में एंसेस्टर वर्शिप रिचुअल होगा लोटस पूल के पास। सून फैमिली का सेक्रेट पिलर वहाँ शो होगा एंसेस्टर को वर्शिप करने के लिए। अभी 9 बज रहे हैं। कल्टिवेटर फ्रेंड्स, आप एंटर कर सकते हो पैराडाइज में। और यहाँ गुआहाओ कह रहा होता है, ब्रदर वांग, हम क्या करेंगे अब? तभी सून का बॉडीगार्ड बोलता है,
वांगलिंग प्लीज़ VIP एंट्रेंस में आए, तुम्हारी फैमिली वहाँ इंतज़ार कर रही है तुम्हारा। अब नेक्स्ट सीन में वांगलिंग अंदर होता है सुनरोंग के साथ और सुनरोंग कह रही होती है, क्या तुम्हें याद है वो टाइम जब हम यहाँ पर आए थे? वांगलिंग कहता है, तुमने बताया कि ये तुम्हारे ग्रैंडफादर ने बनाया था। सुनरोंग कहती है, हाँ, वो चाहते थे कि मैं यहाँ उस पर्सन को लाऊं जिसे मैं अपना सब कुछ मानती हूँ। वांगलिंग मन में कह रहा होता है, लास्ट सेमेस्टर में यहाँ पर आए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि काफ़ी साल हो गए उसे। अब सुनरोंग इसे कहती है, आज मेरे पेरेंट्स टाउन से बाहर है, तुम मेरे घर क्यों नहीं आते डिनर करने के लिए? वांगलिंग कहता है, ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारे पास क्रिस्पी नूडल्स हैं? सुनरोंग कहती है, हाँ, और वांगलिंग मान जाता है। सुनरोंग काफ़ी खुश होती है और इसे अपने साथ ले जाते हैं डिनर कराने। तभी यहाँ एक बूढ़ा आदमी कहता है, रॉन्ग रॉन्ग वेलकम। इन्हें देख के सुनरोंग कहती है, ग्रैंडपा आप यहाँ क्या कर रहे हो? नेक्स्ट सीन में आप यह डिनर कर रहे होते हैं और वांगलिंग यहाँ अपने क्रिस्पी नूडल्स खा रहा होता है। सुनरोंग के ग्रैंडपा कहते हैं, तो तुम्हारा मेरे ग्रैंड डॉटर के साथ क्या रिश्ता है? सुनरोंग कहती है, हम दोनों क्लास एलीट में हैं। इसके ग्रैंडपा इसे खतरनाक लुक देते हैं और सुनरोंग डर जाती है। अब इसके ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम्हारे फादर कहाँ काम करते हैं? वांगलिंग कहता है, वो वेब आर्टिकल्स लिखते हैं घर पे, वो कभी बॉडी बिल्डिंग फेज से ग्रेजुएट नहीं हुए। सुनरोंग कहती है, आजकल इंटरनेट काफ़ी चल रहा है, वो वेब आर्टिकल्स लिखने वालों को काफ़ी अच्छे पैसे मिलते होंगे। अब इसके ग्रैंडपा कहते हैं, सुनरोंग ये सेमेस्टर कैसा चल रहा है तुम्हारा? सुनरोंग कहती है, मैंने फाइनल फाउंडेशन फेज़ कंप्लीट कर लिया है और गोल्डन पिल फेज़ के लिए खुद को तैयार कर रही हूँ। अब ये वांगलिंग से कहते हैं, तुम्हारा क्या फेज़ है? वांगलिंग कहता है, प्राइमरी फाउंडेशन फेज़, फोर्स वैल्यू 5। ये सुन के इसके ग्रैंडपा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, मेरी गैर हाजिरी में सून फैमिली बैंकरप्ट हो गई और अब तुम इस निकम्मे को घर पे लेकर आ गई। क्या तुम हमारी फैमिली को बर्बाद करना चाहती हो? सुनरोंग कहती है, ग्रैंडपा एक्चुअली वो वांगलिंग ही था जिसने। तब इसके ग्रैंडपा कहते हैं, शांत हो जाओ, तुम इस वैल्यू 5 की तरफदारी मत करो, तुम दोनों यहाँ से बाहर निकल जाओ। तभी सुनरोंग को बॉडीगार्ड कहता है, मास्टर क्या आप फैमिली रूल्स भूल गए? सुनरोंग कहती है, हाँ, आप एंसेस्टर्स के रूल नहीं तोड़ सकते। इसके ग्रैंडपा तभी शांत हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, तुम्हें अगर हमारी फैमिली में एंटर होना है तो सून फैमिली के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग तुम्हें 3 ट्रायल्स पास करने होंगे। नेक्स्ट सीन में अब इसके ग्रैंडपा वांगलिंग को एक जगह पे लेके जाते हैं और यहाँ पे कहते हैं, ये फर्स्ट ट्रायल है तुम्हारा। सुनरोंग बोलती है, ये तो अम्यूज़मेंट गेम है। और तभी इसके ग्रैंडपा हथौड़ा लेके इस मशीन में मारते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा स्कोर कर देते हैं और सभी तालियां बजाने लगते हैं। ये कहते हैं, अगर मैं जवान होता तो और भी ज़्यादा स्कोर कर पाता। अब तुम्हारी बारी है। सुनरोंग बोलती है, केयरफुल रहना। वांगलिंग कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को ज़्यादा एम्बेरस नहीं करूँगा। और यह हथौड़ा लेता है और बहुत ही आराम से मारता है। ये देख के सभी हंसने लगते हैं, लेकिन तभी ये मशीन ही टूट जाती है और ये देख के सुनरोंग के ग्रैंडपा की आंखें बाहर निकल आती है। इसके बाद ये वांगलिंग को दूसरी जगह लेके जाते हैं और यहाँ पे बो लेते हैं और दूर पहाड़ की तरफ निशाना लगाते हैं। सुनरोंग कहती है, आप उतनी दूर कैसे लगाओगे? लेकिन ये यहाँ से एरो छोड़ते हैं और तभी बॉडीगार्ड थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर देता है और निशाना लग जाता है। और अब ये वांगलिंग को करने को कहते हैं। ये बॉडीगार्ड कहते हैं, अब हमें छुपना होगा अच्छे से। ये लोग ऐसा सुनरोंग के ग्रैंडपा के ऑर्डर्स की वजह से कर रहे होते हैं। वांगलिंग निशाना लगाता है और ये लोग नीचे झुक जाते हैं और इसका निशाना आगे चले जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं, काफ़ी दूर गया लेकिन मिस कर दिया टारगेट। वांगलिंग कहता है, रुको। और वांगलिंग का एरो पूरी दुनिया का चक्कर लगा के वापस आता है और पूरे पहाड़ को ही उड़ा देता है। ये देख के इसके ग्रैंडपा और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि ये कैसे कर रहा है ये सब। अब वांगलिंग को ये आखिरी जगह लेकर जाते हैं और यहाँ पे नानचक्स निकाल लेते हैं। बॉडीगार्ड कहते हैं, आप ये नहीं कर सकते मास्टर, आप इसे चोट पहुँचा दोगे। और सुनरोंग भी यही कहती है। ग्रैंडपा बोलते हैं, रॉन्ग, आज से 60 साल पहले तुम्हारी ग्रैंडमा ने यहीं पे तीनों ट्रायल पास करे थे मुझसे शादी करने के लिए। मैंने उस वक्त कसम खाई थी कि मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहां उसे कभी चोट नहीं पहुंचेगी और इसीलिए मैंने हेवनली पैराडाइज बनाया। सुनरोंग कहती है, अब समझ आया आपने यहाँ आने के इतने रूल्स क्यों बनाए। और अब सुनरोंग के ग्रैंडपा वांगलिंग को लड़ने को कहते हैं इनसे। वांगलिंग अब जाता है और इनके हाथ में हथियार देख के खुद भी कुछ उठाने लगता है और बगल में पड़ा वही सेक्रेट पिलर उठा लेता है इनका और बोलता है,
मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए। ये देख के इसके ग्रैंडपा के हाथ से ननचक छूट जाते हैं और ये कहते हैं, तुम इसे कैसे उठा सकते हो, ये इम्पॉसिबल है। सोनरॉन्ग कहती है, ये सून फैमिली का सीक्रेट पिलर है और इसका वजन लगभग 7000 किलो है। ये देख के सोनरॉन्ग के ग्रैंडपा कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ सून फैमिली के फॉरमोस्ट फादर ही उठा सकते थे, मैं भी इसे नहीं उठा सकता। ये सुन के वांगलिंग इसे हड़बड़ाहट में नीचे रख देता है और यहाँ पे भूकंप आने लगता है। और अब ये सभी वांगलिंग के सामने घुटने में आ जाते हैं और अपना सर झुकाते हैं और सोनरॉन्ग के ग्रैंडपा कहते हैं, माफ़ कर दो मुझे, मैं एक भगवान को नहीं पहचान पाया। और अब नेक्स्ट सीन में वांगलिंग और सोनरॉन्ग मिलके पेपर लैंटर्न उड़ाते हैं और बाकी सभी लोग भी। दूर से ये सब एक डीमन भी देख रहा होता है। अब सोनरॉन्ग कहती है, अब सीक्रेट रिचुअल का टाइम आ गया है, सीक्रेट पिलर यहाँ से बाहर आएगा। लेकिन यहाँ से कुछ बाहर आता ही नहीं है। ये देख के सोनरॉन्ग के ग्रैंडपा कहते हैं, हाउशू में अभी सिर्फ एक ही पर्सन है जो उसे उठा सकता है और वो ये है। और ये वांगलिंग की तरफ देखते हैं और इसी के साथ इस एपिसोड का यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है और योशिको सो के उठती है। ये न्यूज़ देखती है और इसे यहाँ से पता चलता है गाला के बारे में। तभी बाहर एक कौवा आता है और ये योशिको के फादर होते हैं। ये बोलते हैं, तुम्हें पता है ना कि आज फेस्टिवल है हाउशू में, हर साल वहाँ पेपर लैंटर्न जलाए जाते हैं और वहाँ सून फैमिली का सीक्रेट पिलर भी दिखाया जाता है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे चुरा लो। तुम वाइट आइड ब्लू ड्रैगन को हासिल करने में फेल हो गई थी, इस बार फेल मत होना। योशिको बोलती है, मैं समझ गई। और अब ये अंदर जाके ड्रेस सेलेक्ट करती है पहनने को और इसके बाद ये सीधे फेस्टिवल में जाती है। यहाँ पे इसे बाहर बॉडीगार्ड रोक लेता है और बोलता है कि आपको एक पार्टनर की ज़रूरत होगी यहाँ अंदर घुसने के लिए। ये कहती है, ये तो नाइंसाफ़ी है सिंगल्स के साथ। बॉडीगार्ड कहता है, आपकी तरह और भी लोग हैं तो आप चुन सकती हो इनमें से कोई भी। और योशिको लिन को चूज़ करने का सोचती है। लिन बोलती है, मैं सून के बॉडीगार्ड का वेट कर रही हूँ। योशिको कहने लगती है, मेरा तो हाउशू में आने का मकसद यही था कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी एक्सपीरियंस कर पाऊँ, तो क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी। तभी यहाँ पे सून का बॉडीगार्ड आ जाता है और योशिको बताती है कि वो लिन के स्कूल में पढ़ती है। ये कहता है, हमें लोगों की ज़रूरत है काम में, तो तुम हमारे साथ क्यों नहीं आती। और नेक्स्ट सीन में यहाँ काफ़ी सारा खाना बन रहा होता है फेस्टिवल के लिए और लिन यहाँ पे काम करने आई होती है और इसे भी ड्रेस दे देती है और एक बंदा आके योशिको को बर्तन धोने का काम देता है। और योशिको मन में बोल रही होती है, अगर मुझे पता होता कि लिन काम करने आई है तो मैं इसे कभी भी चूज़ नहीं करती। लिन अपना काम काफ़ी जल्दी ख़त्म कर देती है और योशिको बोल रही होती है, इसने तो इतनी जल्दी ख़त्म कर दिया। और ये बंदा इसे जल्दी ख़त्म करने को कहता है काम। और योशिको मन में बोल रही होती है, मुझे सून फैमिली का ये सब काम करना पड़ रहा है, सुन रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद ये लोग काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि योशिको भूल ही जाती है कि वो यहाँ पे सीक्रेट पिलर को चुराने के लिए आई थी। और फिर लिन से कहती है, क्या तुम अक्सर सून फैमिली के लिए काम करती हो। ये कहती है, हाँ। योशिको कहती है, मैं हमेशा से सून के मेन हॉल में जाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकती हो। लिन कहती है, वहाँ सिर्फ फैमिली के मेम्बर्स ही जा सकते हैं। तभी वही बंदा आता है और इन्हें सून के मेन हॉल में डिश और ड्रिंक सर्व करने का काम दे देता है। योशिको ड्रिंक वाला काम ले लेती है, लेकिन इसे काफ़ी परेशानी हो रही होती है इतने सारे ड्रिंक्स को एक साथ ले जाते हुए। फिर जैसे तैसे ये काम कंप्लीट कर ही देती है अपना। तभी यहाँ पे लॉर्ड थंडर आ जाते हैं और योशिको के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। योशिको कहती है, प्लीज़ मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। लॉर्ड थंडर कहते हैं, तुमने हाई ग्रेड स्पिरिचुअल ट्रेजर क्यों रखा हुआ है अपने साथ। योशिको कहती है, ये आप क्या बोल रहे हो। थंडर कहते हैं, एक स्टिक जैसी शेप की चीज़ तुम्हारे स्लीव्स के अंदर है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ। तभी योशिको यहाँ से भागने का डिसाइड करती है और बगल में रखा ग्लास हटा के बाकी सभी को गिरा देती है और इस मौके का फ़ायदा उठा के यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद योशिको लिन को अंदर ले जाने लगती है ड्रेस चेंज करवाने। तभी बॉडीगार्ड इन्हें रोक देता है और कहता है, यहाँ एंट्री नहीं है। योशिको बोलती है, जरा सी भी दया भावना नहीं है तुम्हारे अंदर, देख नहीं रहे कि ये गीली हो गई है, इसको ड्रेस चेंज करनी है। और बॉडीगार्ड फिर इन्हें जाने देता है। अब अंदर आके लिन ड्रेस चेंज करने चले जाती है और योशिको सोच रही होती है कि सून फैमिली का सीक्रेट पिलर कौन से रूम में होगा। तभी लिन योशिको को आवाज़ मार के उसकी ड्रेस चेंज करवाने में मदद मांगती है। योशिको इसकी मदद करने का डिसाइड करती है और जाके कर देती है। लिन अब वापस किचन में जाने को कहती है इससे।
तभी योशिको कहती है, क्या तुम्हें पता है कि आज एक स्टिक शो करेंगे फेस्टिवल के एंड में? लिन कहती है, हाँ, वो सुन फैमिली का सीक्रेट पिलर है। योशिको बोलती है, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ होगा? लिन कहती है, इस बिल्डिंग के बेसमेंट में। और ये सुनते ही योशिको यहाँ से निकल लेती है। नीचे जाते वक्त इसे एक आवाज़ आती है और ये आवाज़ उसी की होती है जब वांग लिंग ने सीक्रेट पिलर उठा के वापस रखा था। और जब ये सभी बाहर जा रहे होते हैं तभी योशिको अंदर रूम की तरफ बढ़ती है और सामने पिलर देखती है। अब सभी पेपर लैंटर्न उड़ा रहे होते हैं और योशिको पिलर के पास जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है और 7 स्टार स्क्वाड यहाँ सून फैमिली के सीक्रेट पिलर की छानबीन कर रहे होते हैं। और सून रॉन्ग के ग्रैंडफादर तभी वांग लिंग से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें उल्टा सीधा बोला था, वो सीक्रेट पिलर तुम लौटा दोगे ना? सून रॉन्ग कहती है, ग्रैंडपा खड़े हो जाओ, ये एम्बैरेसिंग है। तभी यहाँ पे लॉर्ड थंडर आके कहते हैं, जैसे आप लोगों को लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। ये लड़का पूरे टाइम सून रॉन्ग के साथ था और ना ही ये यहाँ से बाहर गया, तो ये चोरी नहीं कर सकता है। सून रॉन्ग के ग्रैंडफादर कहते हैं, लेकिन पूरे हाउसयू में सिर्फ यही है जो उस पिलर को फिलहाल उठा सकता है। लॉर्ड थंडर कहते हैं, जहाँ तक मुझे पता है सीक्रेट पिलर अपना साइज़ छोटा या बड़ा कर सकता है, तो इससे ये पता चलता है कि उसे किसी एक्सटर्नल फोर्स से अफेक्ट करके छोटा बना दिया गया है। वो कहीं पर भी नहीं गया है, वो अपनी ही जगह पर है, चेक करो। अब सून रॉन्ग के ग्रैंडफादर देखने लगते हैं और कहते हैं, मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे सही से दिख नहीं रहा है। तो अब लॉर्ड थंडर देखने लगते हैं और कहते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वो पिलर कहाँ पर है? और इनका पोपट हो जाता है। अब सून रॉन्ग कहती है, अब क्या करें? वांग लिंग सभी को सिक्योरिटी कैमरे में रिकॉर्डेड वीडियो देखने को कहता है। ये सुन के ये हैरान हो जाते हैं और लॉर्ड थंडर कहते हैं, यहाँ सिक्योरिटी कैमरा भी है? और अब ये सभी वीडियो देखते हैं और यहाँ योशिको आती है और कैमरे को तोड़ देती है। नेक्स्ट सीन में कुछ लोग दिखाए जाते हैं एक जगह पे और यहाँ पे अब योशिको आ जाती है और एक रिचुअल परफॉर्म करने लगती है। लेकिन बीच में ही सून रॉन्ग का कॉल आने लगता है और बार बार ये डिस्टर्ब हो रही होती है। तो एक कॉल उठाती है और सून रॉन्ग इस पर चिल्ला रही होती है। फिर ये बोलती है, तुमने गेट बंद क्यों कर रखा है, खोलो इसे। योशिको लेकिन अपना फ़ोन ही फेंक देती है वॉल्केनो में। सून रॉन्ग अब कहती है कि उसने मेरा फ़ोन कट कर दिया। गुआओ कहता है, मेरे पास एक रास्ता है। और अब योशिको फिर से रिचुअल परफॉर्म करने लगती है। तब यहाँ ज़ोर से आवाज़ आने लगती है और एक गुआओ गाना बजा रहा होता है। और योशिको फिर से डिस्टर्ब हो जाती है और बाहर जाने लगती है गुस्से में। तभी यहाँ पर योशिको आ जाती है और कहती है, यहाँ से जाओ वरना पुलिस बुलाऊंगी। सून रॉन्ग कहती है, चोर खुद हो और नाटक कर रही हो, मेरा सीक्रेट पिलर वापस करो। ये कहती है, मेरे पे नहीं है वो। सून रॉन्ग कहती है, कैमरे में तुम्हारी वीडियो है अंदर जाते हुए। योशिको बोलती है, मैं गई थी लेकिन मैंने कुछ भी नहीं चुराया है वहाँ से। तभी चेंचो और गुआओ इसे कहने लगते हैं, कितनी बेशरम हो तुम। तभी जिंग के कहता है, सिस्टर सून, पीछे पहाड़ी से सीक्रेट पिलर की स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही है। सून रॉन्ग कहती है, हमें पीछे पहाड़ी चेक करने दो। योशिको तभी अपने सारे लोगों को इन पे अटैक करने के लिए बोल देती है और यहाँ ये सभी लड़ने को तैयार होते हैं। गुआहो कहता है, वेट, वांग लिंग कहाँ पर है? और दूसरी तरफ यहाँ योशिको वापस जा रही होती है। तब इसके सामने वांग लिंग आ जाता है और कहता है, सून रॉन्ग का सामान वापस करो। ये कहती है, मैंने कहा ना कि मैंने कुछ नहीं लिया है। ये आगे जाने लगती है और देखती है फिर से वांग लिंग इसके सामने और कहता है, सून रॉन्ग का सामान वापस करो। ये फिर ऊपर बढ़ती है और फिर से वांग लिंग इसके सामने होता है। तभी योशिको एक डीमन को समन कर देती है और आगे बढ़ने लगती है। यह डीमन नीचे मरा पड़ा होता है और वांग लिंग फिर इसके सामने आ जाता है। यह बहुत डीमन को समन करती है लेकिन वांग लिंग जिंगे को बाहर निकालता है और एक एक करके इनको भी मार देता है। ये काफ़ी घबरा जाती है और फिर और भी डीमंस को समन करने लगती है लेकिन वांग लिंग इसके स्क्रोल को ही काट देता है। तभी योशिको कहती है, बेवकूफ़, क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया? और ये दोनों तभी यहाँ से गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में अब योशिको कहती है, सब खत्म हो गया। वांग लिंग बोलता है, ये कौन सी जगह है? तभी सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। वांग लिंग इसको मारने जा रहा होता है लेकिन तभी यहाँ पर मास्टर जुओ आ जाते हैं और ये इसे मार गिराते हैं। फिर आके कहते हैं, आपको देख के अच्छा लगा मास्टर। योशिको बोलते, तुम कैसे बच गए? अब मास्टर जुओ बोलते हैं, मास्टर, आपने मुझे फॉरेन में प्रैक्टिस करने को कहा था और एग्जॉसिस्ट टीम के बैकग्राउंड के बारे में पता करने को कहा था, तो उसके बाद मैं अपनी रिसर्च करके सून लैंड आया।
तो मुझे यहाँ पे पता चला कि एग्जॉसिस्ट टीम ह्यूमन वर्ल्ड से डीमन को पकड़ रही है काफ़ी टाइम से। जो डीमंस क्यूमिया वोल्केनो के अंदर गए वो कभी वापस ही नहीं आए। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं क्यूमिया प्रॉपर्टी में जाके पता करूँ इसके बारे में। और जब मैं वहाँ पर गया तब इसने मुझे पकड़ लिया और मुझे पता चला कि जिन डीमंस को वोल्केनो में डाला उस वोल्केनो में सील थी एक, और डीमंस को भूखा रखा गया इतना कि वो एक दूसरे को मारने लगे, और जो एंड में बचेगा उसे डीमन किंग बना दिया जाएगा। और जो डीमंस हाउशू में आए उन्हें यही यहाँ से भेज रही थी। योशिको बोलती है, हाँ ये सच है, लेकिन जब डीमन किंग बनने ही वाला था तब फोर्स फील्ड डीमन को सप्रेस नहीं कर पाई, तो मुझे सून का सेक्रेट पिलर चुराना पड़ा जिसके इस्तेमाल करके मैं फोर्स फील्ड को ठीक कर पाऊँ। वांगलिंग कहता है, तो वो तुम ही थी। योशिको कहती है, मैं वहाँ गई थी लेकिन उसे उठा ही नहीं पाई। मास्टर जुओ कहते हैं, तो वो किसने चुराया? तभी यहाँ और भी डीमंस आ जाते हैं। योशिको बोलती है, मुझे लगा था तुमने सभी को मार दिया होगा। वांगलिंग कहता है, फोर्स फील्ड को तोड़ दे तो काम हो जाएगा ना। योशिको बोलते, रुक जाओ, क्या तुम डीमंस को बाहर निकालने का सोच रहे हो? वांगलिंग कहता है, तो क्या तुम्हारे लिए छोड़ दूँ इन्हें हाउशू को तबाह करने के लिए? तभी यहाँ ऊपर से सून फैमिली का सेक्रेट पिलर आता है। योशिको कहती है, फोर्स फील्ड टूट गई। मास्टर जुओ कहते हैं, ये यहाँ पर कौन लाया? और यहाँ से सभी डीमन सब बाहर निकलने लगते हैं और हमला करने लगते हैं। और इसी बीच सेक्रेट पिलर फिर छोटा हो जाता है और ये फ्रॉगी 2 के मुंह में होता है, यानी कि इसे फ्रॉगी 2 ने चुराया था। नेक्स्ट सीन में पास्ट का सीन दिखाया जाता है। मास्टर जुओ डीमंस को ढूंढ रहे होते हैं 7 स्टार स्क्वाड्स के साथ, और यहाँ एक डीमन छुप रखा होता है। तभी फ्रॉगी 2 यहाँ पर आता है। मास्टर जुओ बोलते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बोलता है, बच्चों ने मुझसे कुछ ड्रिंक्स मंगाई थी। मास्टर जुओ कहते हैं, क्या तुम हमारी थोड़ी मदद कर दोगे? तो फ्रॉगी 2 कहता है, वो उस डायरेक्शन में 300 मीटर्स दूर। तभी ये यहाँ से चले जाते हैं और जो डीमन होता है यहाँ से बाहर आता है। फ्रॉगी 2 बोलता है, यहाँ से भाग जाओ, ये जगह सेफ नहीं है। तभी ये डीमन कहता है, चाहे आपका अपीयरेंस बदल गया हो लेकिन ताकत नहीं बदली है। आप ही हमारे लॉर्ड किंग हो ना। मैं चाहता हूँ आप डीमन रेस को बचाएं। फ्रॉगी 2 कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? और आगे जाने लगता है और कहता है, मैं ह्यूमन वर्ल्ड में काफ़ी सालों से रह रहा हूँ। मैंने डीमंस रेस से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। डीमन रेस की मेरे पास बस थोड़ी सी ही यादें हैं। मैंने नॉर्मल लाइफ जीने का सोचा था बिना लड़ाई के, जब तक। और इसी वर्ड के साथ इस एपिसोड का यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है एक पास्ट के सीन के साथ, जब फ्रॉगी 2 ने टाइमलाइन रिवर्स कर दी थी जिससे कि वांगलिंग और बाकी सभी इसका बर्थडे सेलिब्रेट कर सके अच्छे से। लेकिन जब इसे पता चलता है कि ये तो लिन के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए था, तो ये काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। इतना सैड कि ये इधर उधर भटकने लगता है। और जो इसने पिछले एपिसोड में अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं करा था वो ये अब करता है और बोलता है, जब तक मुझे पता ना चल जाए कि मैं ना ही डीमन हूँ और ना ही ह्यूमन। और ये कहते ही नीचे गिर जाता है। तभी वही डीमन जिसे फ्रॉगी 2 ने बचाया था वो आके इसे थोड़ा सा खाना देता है अपना, और इसे बाकी डीमंस के पास लेके जाता है। यहाँ फ्रॉगी 2 आके कहता है, किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता कि हम डीमंस मरे या फिर जिए। क्या तुम लोग लूजर्स की तरह ऐसे ही अपनी बाकी ज़िंदगी जीना चाहते हो? अब ये डीमन कहता है, एग्जॉसिस्ट टीम ही है जिन्होंने डीमंस को पकड़ा था। और फ्रॉगी 2 जो है सभी डीमंस को अपनी स्पीच के ज़रिए मोटिवेट कर रहा होता है। और ये डीमन बोलता है, सिर्फ फोर्स फील्ड को ब्रेक करके ही हम बाकी डीमंस को वहाँ से छुड़ा सकते हैं। तो इसके बाद जब योशिको सीक्रेट पिलर चुराने गई थी तो यहाँ आके ये इसे उठा ही नहीं पाती है। लेकिन तभी फ्रॉगी 2 लिन का भेस बना के आता है और इसे मार के पिलर खुद ले जाता है चुरा के, जिससे कि ये फोर्स फील्ड को ब्रेक करके बाकी डीमंस को बचा सके। तो ये हुआ था पास्ट में। और इसके बाद सबको ये बोल रहा होता है कि मैं ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करूँगा जहाँ डीमंस रह सके और उन्हें कोई चोट ना पहुँचे, और सभी डीमंस लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और जब सीक्रेट पिलर से फोर्स फील्ड टूटती है तो फ्रॉगी 2 ही था जिसने ये करा था। और अब प्रेजेंट में पीछे से वांगलिंग आ जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये तुम्हारे मुंह में क्या है? ये घबरा जाता है और इसके मुंह से सीक्रेट पिलर छूट जाता है। वांगलिंग कहता है, तो ये तुमने चुराया था। तभी बाकी डीमंस आ जाते हैं और कहते हैं, लॉर्ड किंग चलो ह्यूमंस पे हमला करें, सबसे पहले इस ह्यूमन को खाते हैं। तभी फ्रॉगी 2 कहता है, शांत हो जाओ, तुम सभी पीछे हट जाओ, ये ह्यूमन काफ़ी खतरनाक है। सभी डीमंस पीछे हट जाते हैं। वांगलिंग कहता है, तो तुम 1-on-1 करना चाहोगे या फिर कुछ और? फ्रॉगी 2 कहता है, रुक जाओ, हम एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं
मुझे अच्छे से पता है कि अगर तुमसे लड़ा तो जान जाएगी। हमें शांति से मामला सुलझाना चाहिए। पीछे से डीमंस कह रहे होते हैं, लॉर्ड किंग इस ह्यूमन को खा क्यों नहीं रहे हैं। दूसरा कहता है, वो कुछ और सोच रहे हैं। फ्रॉगी 2 बोलता है, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, अगर सबका सही जवाब दे दिया तुमने तो डीमंस जो है सभी सरेंडर कर देंगे। वांगलिंग बोलता है, और अगर नहीं दे पाया। फ्रॉगी 2 कहता है, फिर तुम्हें वापस हाउशू जाना होगा। ये वैसे भी सून लैंड है, मैं डीमंस को हाउशू तबाह करने नहीं दूंगा। वांगलिंग कहता है, ठीक है। फ्रॉगी 2 कहता है, इतनी जल्दी कैसे मान गए तुम। वांगलिंग कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं हार जाऊंगा। अब फ्रॉगी 2 कहता है, ठीक है, और इससे एक सवाल पूछता है मैथ्स का, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है। फिर बोलता है, मुझे पता है तुम्हारा स्कूल में कभी पढ़ाई में ध्यान ही नहीं था, तुमने हमेशा एनलाइटेंड पेंसिल से अपना होमवर्क करवाया, तुम इस सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। लेकिन तभी वांगलिंग इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है और बोलते जाता है। ये देख के फ्रॉगी 2 का मुंह फटा का फटा रह जाता है और वांगलिंग फाइनली आंसर बता देता है इसका, जो कि सही होता है। फ्रॉगी 2 कहता है, ये इम्पॉसिबल है, तुम्हें हर अरिथमेटिक टेस्ट में सिर्फ 60 मार्क्स ही मिले थे। वांगलिंग कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि 60 मार्क्स लाना हर टेस्ट में आसान है। दूसरा सवाल करो। अब फ्रॉगी 2 कहता है, 3 सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिनका मास, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पोजीशन कुछ पता नहीं है, तो उनके मोशन का पैटर्न बताओ क्या होगा उनके ग्रेविटेशनल फोर्स के बेसिस पे। और फिर कहता है, ये 3 बॉडी प्रॉब्लम है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, हजारों सालों से ह्यूमन कल्टिवेटर्स इसको सॉल्व नहीं कर पाए हैं। तभी स्पेस में 3 बड़े से स्टार्स आ जाते हैं अर्थ के पास। ये डीमन कहने लगते हैं, लॉर्ड किंग अपना मैजिक यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ फ्रॉगी 2 कह रहा होता है, ये तुम क्या कर रहे हो। वांगलिंग कहता है, नॉलेज प्रैक्टिस से मिलती है, मैं तुम्हें इनके ऑर्बिट्स शो करता हूँ रियल में। फ्रॉगी 2 कहता है, रुक जाओ, मैं मान गया कि तुमने सॉल्व कर दिया ये क्वेश्चन, तुम पूरी दुनिया को तबाह कर दोगे ऐसे। वांगलिंग कहता है, ठीक है, और इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को करीब आने से रोक देता है। और फिर बोलता है, तीसरा सवाल क्या है तुम्हारा। फ्रॉगी 2 मन में कहता है, अब क्या करूँ, इसे तो सब कुछ पता है और ये काफ़ी ताकतवर भी है। और काफ़ी ज़्यादा गहरी सोच में पड़ जाता है कि ये क्या पूछे। वांगलिंग कहता है, जल्दी पूछो। तभी फ्रॉगी 2 कहता है, बर्थडे, मेरा बर्थडे कब आता है। लेकिन वांगलिंग को यह नहीं पता होता। फ्रॉगी 2 कहता है, इतने सालों से मुझे लगा था कि तुम मुझे अपना दोस्त समझते हो, लेकिन मैं गलत था। तुमने मुझे एक डॉग जैसा समझा। सिर्फ तुमने ही नहीं, पूरी ह्यूमन रेस ने, तुमने ही हमारा डीमन वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करा। क्यूमिया फैमिली ने हमारे डीमन रेस को पकड़ा। तुम सभी ह्यूमंस ने हमें कुछ भी नहीं समझा। इतने सालों से मैं तुमसे डर के रहा, लेकिन आज मुझे कोई डर नहीं, और अपने असली रूप में आ जाता है। वांगलिंग कहता है, फ्रॉगी 2 मजाक बंद करो। तभी फ्रॉगी 2 इसे मारता है, लेकिन वांगलिंग इसे रोक के फिर से इसके मुंह पे लात मारता है जैसे फर्स्ट एपिसोड में मारा था। लेकिन फ्रॉगी 2 टाइमलाइन रोक देता है वांगलिंग को, लेकिन इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता और यह रुके हुए टाइम को भी ब्रेक कर देता है फिर से और लात मार देता है। फ्रॉगी 2 अब टाइमलाइन रिवर्स कर देता है और टाइम में पीछे जाके इसे मारता है, लेकिन वांगलिंग इस बार जिंके को बाहर निकालता है और इसे मार देता है। फ्रॉगी 2 फिर से टाइम में पीछे जाता है, लेकिन वांगलिंग इस बार इसे उठा के फेंक देता है और फिर आके कहता है, बस करो फ्रॉगी 2। फ्रॉगी 2 कहता है, मुझे पता है कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन पूरी डीमन रेस मुझ पर भरोसा करती है। और तभी कहता है, मेरे जाल में फंस गए तुम, मैं अभी तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन जब तुम बच्चे थे तब तो मैं हरा ही सकता हूँ तुम्हें। और वांगलिंग को छोटा बच्चा बना देता है, लेकिन वांगलिंग फिर भी उसे उठा के फेंक देता है और इसके ऊपर बैठ के इसे मारते जाता है। फ्रॉगी 2 कहता है, तुम में क्या पैदा होने के साथ ही इतनी पावर्स थी। लगता है लॉ ऑफ टाइम का तुम पे कोई असर नहीं है। मेरे पास अब एक ही रास्ता है, तुम्हें टाइम के एंड में सील करने का, और इसे ऊपर फेंक के खा जाता है। नेक्स्ट सीन में वांगलिंग एक जगह पहुंच जाता है। ये यहाँ से बाहर आता है और फ्रॉगी 2 होता है यहाँ पे, जो कि छोटा सा होता है। ये रो रहा होता है और ये कहता है, वांगलिंग मैं क्या हूँ, क्या मैं ह्यूमन हूँ या फिर डीमन। वांगलिंग इसे हक करता है और कुछ बोलता है इसके कान में, जिसे सुन के फ्रॉगी 2 और ज़्यादा रोने लगता है और फिर कहता है, चलो फ्रॉगी 2, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और अब ये वापस रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और फ्रॉगी 2 कहता है, मैं एक लूज़र हूँ, चाहे टाइम और स्पेस ही क्यों ना बदल जाए, मैं तुम्हें नहीं हरा सकता। मैं हार मानता हूँ, लेकिन 2 कंडीशंस पे। वांगलिंग कहता है, ठीक है बोलो। फ्रॉगी 2 कहता है, पहली ये कि बाकी डीमंस निर्दोष हैं, उन्हें जीने दो। तभी वांगलिंग जिंके की मदद से एक न्यू वर्ल्ड का पोर्टल ओपन करता है और कहता है, मैंने एक दूसरा वर्ल्ड क्रिएट कर दिया उनके रहने के लिए। और ये देख के फ्रॉगी 2 कहता है, मैंने फालतू में इतनी मेहनत करी। वांगलिंग अब कहता है,
तुम्हारी दूसरी कंडीशन क्या है? फ्रॉगी 2 कहता है, वांगलिंग, क्या मैं तुम्हारा डॉग बने रह सकता हूँ? इसके बाद अब सभी डीमंस दूसरे वर्ल्ड में जा रहे होते हैं जो कि वांगलिंग ने बनाया था, और मास्टर जुओ योशिको से बोल रहे होते हैं, मेरे साथ डिपार्टमेंट ऑफ कल्टीवेशन में चलो। तभी योशिको कहती है, मेरी फैमिली को बचाने के लिए थैंक्स, और फिर ब्लश करने लगती है और कहती है, मैंने कुछ नहीं कहा। यहाँ अब कंस्ट्रक्शंस का काम चलने लगता है और गुआहाओ और चैन चाओ काफ़ी थक चुके होते हैं लड़के। नेक्स्ट सीन में सुन रॉन्ग वांगलिंग के पास आती है भागते हुए, और वांगलिंग कहता है, मैंने ढूंढ लिया इसे, और सुन रॉन्ग अपना हाथ आगे बढ़ाती है। वांगलिंग जैसे ये इसके हाथ में रखता है, ये इसके वजन से नीचे गिरने लगती है और वांगलिंग इसे पकड़ लेता है। इसी के साथ इस एपिसोड का और इस सीज़न का यहीं पे एंड होता है। सो गाइज, इस एपिसोड के साथ इस एनिमे के सीज़न 3 का यहीं पे दी एंड होता है। सो गाइज, मैंने जैसे तैसे करके काफ़ी मेहनत करके इस पूरे एनिमे को एक्सप्लेन कर दिया है और वीडियो तुम तक पहुंचा दिया जो तुम चाहते थे। तो अब तुम्हारा काम है इस वीडियो पे ढेर सारा प्यार दिखाने का। लाइक से भर दो, कमेंट से भर दो और सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ मैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए वांगलिंग की तरफ से सायोनारा और बाय।